राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण सर नहीं है मेरा यह संसार, न है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ,
शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दुशाशमेश पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। अजो अपि अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यतं मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं श्रीकृष्णं वन्दे वन्दे। जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप हरे। सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो वाणी प्रसाद है, साधक संजीवनी, गीता की सर्वश्रेष्ठ टीकाओं में से है साधक संजीवनी। उसी के प्रमाणिक तथ्यों और अनुभवों के आधार पर हम गीता का रसास्वादन कर रहे हैं। आज राधाष्टमी है और संयोग है कि आज हमारी गीता क्लास है। बड़ा पुण्य अवसर है। ठीक है। ठीक है। श्यामा जी का आज जो है प्राकट्य दिवस है, राधाष्टमी। तो आज ये जो संयोग बना है, उस संयोग के आधार पर जैसे हम ये पर्व मनाते हैं, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, राधाष्टमी हो,
जो भी हमारे जो त्योहार आते हैं वो कुछ न कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारी परंपराओं को हमारे जीवन के उद्देश्य के प्रति लिंक करने का एक जरिया होते हैं। तो हमारा जैसे उद्देश्य है इस गीता क्लास का, एकमेव उद्देश्य है कि अपने जीवन को सफल बनाना। हम गृहस्थ हैं तो हमारे घर गृहस्थी, परिवार, हमारा व्यवसाय, जितने भी जो भी हमारी जो कहना चाहिए स्टेप्स हैं लाइफ को अनुकूल बनाने के लिए, जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं, उन सबको एक से जोड़ देना है ना। एक से जोड़ने का मतलब यह है कि केंद्र में यदि भगवान है, सामान्य भाषा में हम समझ लेते हैं जैसे गणितीय फॉर्मूले के आधार पर यदि हम कितने ही जीरो लगा दें, कितने ही जीरो जोड़ते जाएं, है ना, लेकिन उसके सबसे पहले एक नहीं है तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं है। यदि एक हम लगा दें लेकिन हम एक जीरो ही लगा पाए प्रयासों से तो 10 हो गया, थोड़ा और प्रयास किए तो 100 हो गया। ऐसे ही हम दौड़ते रहे सारी उम्र भर, कहें कि भी गीता हमारे लिए या जो भी अध्यात्म हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, तो चुकी हुई अवस्था का है, तो पक्की बात है प्रभु जी भगवान के आश्रय में पूरी जिम्मेदारी के साथ निवेदन करें तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं कि भौतिक जीवन को या भौतिक प्रतिष्ठाओं का रसास्वादन करने के लिए भी हमें अध्यात्म की जरूरत है, आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के हम भौतिकता को समझ नहीं सकते, उसका सदुपयोग कर नहीं सकते। उसको किस तरह से हमें यूज करना है जीवन में, किस तरह से उसका सदुपयोग करना है, वो हमें नहीं पता होता। अध्यात्म वो चीज है कि जैसे जीवन जीने के लिए कोई व्यक्ति जीवित है, श्वास चल रही है, ये है, ऐसे ही अध्यात्म हर व्यक्ति यानी मनुष्य मात्र के जीवन के लिए अति अति आवश्यक है। तो जो परंपराएं हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं, ये परंपराएं इसलिए कि हम इस जीवन की भाग दौड़ में किसी पर्टिकुलर त्योहार के आने से हम थोड़ा सा रुकें, ठहरें और सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमारी उम्र घट रही है, समय ऐसे जा रहा है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम इस एज पे आ गए, तो क्या हमारे हृदय में शांति है? हमें क्रोध आता है अभी, है हमें गुस्सा या बदले की भावना, द्वेष, ईर्ष्या अभी हम में है? तो ये अलार्म है कि हम सही ट्रैक पे नहीं है। भगवान ने राज विद्या राजगो योग कहने के बाद में उसमें क्या रहस्य की बात बताई, क्या रहस्य की बात बताई कि देख भैया सुन, मैं तेरे को ऐसी चीज बता रहा हूं कि अभी करेगा, जैसे कवल खाएगा तो भूख बुझेगी। यानी हमें 4 रोटी खानी है तो जैसे हम एक कवल खाते हैं, भूख हमें ज्यादा है तो हमें लगता है कि एक कवल खा रहे हैं, तो हमें 10 खा लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी भूख कुछ शांत हो गई, 4 चपाती खा लेंगे तो शांत हो जाएगी। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष अवगम जो बताया है विद्या का, वो यही था कि इसको हम आचरण में लेके आते हैं तो क्या है, क्षिप्रम भवते, यानी क्षिप्रम भवते, इसमें तुरंत क्या, एकदम क्या मिलता है कि हमें तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है, इसमें भविष्य नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अभी इसी वक्त, हाँ ये सत्य वचन है। लेकिन क्या है कि जैसे हम भौतिक जीवन में सोचते हैं कि अभी तो हमने किया है, थोड़ा सा दिन मेहनत किए, जैसे ही भगवान की प्राप्ति या जी सात्विकी अनुभव, भगवत अनुभव अभी नहीं होगी, नहीं, ये बाधा है फिर हमारी तरफ से। ये बात हम मान लें कि सृष्टि में यही एक ऐसा कार्य है जिसमें भविष्य नहीं है। बाकी जितने भी कार्य होते हैं भौतिक प्रतिष्ठा के लिए, उसमें 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो भविष्य चाहिए, मेहनत चाहिए, उसमें इनपुट करना है, हमें उद्योग करना है, ठीक है, प्रयास करने। दो, तीसरा क्या है, हाँ, ये हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चौथा क्या चाहिए उसमें? चौथा चाहिए हमारे क्या, शक्ति, 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 पावर। लेकिन इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, चाहने मात्र से ये चीज हो जाती है, चाह लिया तो बस हो गया। कल के सत्संग में था, अगर आप में से कोई सुनते हो स्वामी जी का सत्संग सुबह 5 बजे जो गीता भवन ऋषिकेश से रिलीज होता है, उसमें ये था, बहुत रहस्य की बात, ऐसे ही कहा कि देखिए जीवन का उद्देश्य क्या है, तो किसी साधन का, गुरु जी आपने ही बताया था भगवत प्राप्ति, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब तो थोड़ा सा है ना, 10वीं 12वीं के बाद थोड़ा ग्रेजुएशन की बात समझो ना। उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि देखो भगवत प्राप्ति का मतलब है ये हमें लग रहा है कि ये हमें करना है, जबकि जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, साधन करते हैं, तो लगता है कि भगवान ने अपने लिए ही हमें मनुष्य बनाया है, यानी अपनी प्राप्ति के लिए। और सत्य बात तो यही है कि हमने कोई एप्लीकेशन थोड़ी लिखी थी, है ना, हमने परिवार नहीं चुना, हमने शरीर नहीं चुना, है ना, जो जो जीवन में घटनाएं आ रही हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम नहीं चाहते तब भी दुख आता है, हम नहीं चाहते तब भी सुख चला जाता है, तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये कहा उन्होंने कि पक्की बात है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य शरीर दिया है। ये बात, विभूति योग का मतलब यही है कि हम जहां जहां कुछ विलक्षणताएं देखें। विभूति का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। जैसे कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कुछ उसमें विलक्षणताएं हैं, वो भागवत गुण है।
लेकिन उसको हम क्या कहते हैं कि मैंने अपनी ग्रूमिंग करके, अपने में निखार करके मैंने कोई पर्टिकुलर उपलब्धि हासिल की है। ये मूल गोल है, ये मूल गोल है। इसलिए देखिए, एक बार जो था ना, अकबर ने कहा था उसको, बीरबल को कहा था कि भाई ये जो है ना, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ये जितने भी दास हैं ये हमारी बात ही नहीं मानते। कहा, जब वो तानसेन की आवाज उनको पसंद थी, विभिन्न रजवाड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में गाते थे, अंत तो गत्वा फिर वो बादशाह था, उसके दरबार में आए तो उनको एक नवरत्नों में से एक रखा। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि इस पूरे जो, जहां तक हमारा साम्राज्य, उसमें आप जैसा कोई गायक नहीं है। ये बात सत्य है? अकबर ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे हम ऐश्वर्य देखिए समझ रहे हैं, विभूति योग समझ रहे हैं, हम दाएं बाएं नहीं भटकेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे से भी बहुत बेहतर गायक हैं, वो है मेरे गुरुदेव। तो क्या वो इनको बुला सकते हो? कि नहीं नहीं, वो नहीं आ सकते। कि क्यों? कि वो किसी राजा महाराजा के लिए नहीं, जहां अपना क्षमा करना, वो आ नहीं सकते। कि तो हम जा सकते हैं? कि वो गाते तो सिर्फ राधा रानी के लिए हैं, लेकिन क्योंकि राधा अष्टमी है तो इसलिए प्रकरण लेना हमें जरूरी लगा कि उनको प्रेरणा होती थी कि हमें, राधा रानी कहती थी कृष्ण जी को सुनाने के लिए, श्याम जी को, तो वो गाते थे, पद गाते थे। तो ऐसा कुछ संयोग हो गया तो ठीक है, गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन आप चलिए, चलना चाहें तो। लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप उनकी गायकी को सुन लें, कि नहीं चलो चलते, रिस्क लेंगे। तो गए वो। तो उनको थोड़ा सा बुखार आ रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तन्ना बोलते थे उसको, तन्ना कुछ सुना दे आज, आज पद सुना दे। तो उन्होंने जानबूझ के, तानसेन जी ने राग गलत लगा दिया उसका। उनको गुस्सा आ गया, क्या हो गया तेरे को, मैंने तेरे को यही सुना है, ए ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते। आहा, जो उन्होंने राग सुनाया, बादशाह रो गया था, मतलब उसके आंखों से आंसू निकल आए कि ऐसी गायकी। एक सूफी आदमी एक लंगोटी पहने तो एक बाहर सूख रही, इसके पास कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कि बेपरवाही। ऐसी बादशाह कि उसमें कुछ चाहिए ही नहीं, बादशाह को भी वो दे सकने की सामर्थ्य रखता है, वो बेपरवाही। तो जब उन्होंने देखा कि बादशाह आ गया, पहचान लिया, बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ठीक है, आप संगीत के प्रेमी हैं, आपकी स्थिति देख के मैं समझ गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम राग में नहीं गाते, हम तो अनुराग में गाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जब हम विभूति, यानी ये सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, जब ये साधक, इसमें कोई विरक्त या सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लेना है, उसकी बात नहीं हो रही, हम जैसे ग्रस्तों के लिए है। कि जब हम सब में ईश्वर का ही रूप देते हैं, पति पत्नी में देख ले, पत्नी पति में देखे, हम बच्चों में देखें, माता पिता में देखें, समाज में जितने भी संबंध थे उन सब में देख लें, तो हम यथायोग्य व्यवहार करेंगे। जहां पे हमें लगता है किसी को ताड़ना देनी है, हमें किसी को प्रतिरोध करना है, वहां पे प्रतिरोध करें। भगवान ने कहा है यथा योग्य है युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही विधान है। विभूति योग का मतलब यही है कि हम सभी में भगवान की विलक्षणताओं को देख लें, और जब ये देख लेते हैं तो इसी को अनुभव करने के साथ ही हमारा भगवान से योग हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग है ना। अब जैसे होता है ना कि अध्ययनों में परम रहस्य की बात कहने के बाद ये जो विभूति कही है, प्रश्न नहीं है अर्जुन का। इसमें देखो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न होता है कि जो हमारी क्षमता है, हमारी जो बुद्धि का स्तर है, जो सोचने समझने की स्थिति है, उसके आधार पर हमारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न अर्जुन का हो ही नहीं सकता था, इसलिए कृपा पूर्वक अर्जुन को भगवान ने विभूति योग कहा। पहला जो श्लोक है ये मैं पढ़ता हूं, शुरुआत करते हैं इस विभूति योग की। यहाँ पे भगवान विभूतियों का वर्णन करने का मतलब यही है कि मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, जो उन्होंने अध्याय 7 में एक स्टेटमेंट दिया था प्रमाणिकता के आधार पर, उसको अब अनुभव में लेके आ रहे हैं। जैसे होता है ना, थ्योरी बताने के बाद अब उसका प्रैक्टिकल करवा रहे हैं कि देख भाई ये। तो क्या कह रहे हैं, हम अध्याय 10 शुरू करते हैं, पहला श्लोक। इसमें हम 5 चीजें समझेंगे उस पूरे अध्याय में। क्या क्या समझेंगे? विभूति और योग यदि हम जान लेते हैं विभूतियों का मतलब, तो इसका फल क्या होता है। दूसरा समझेंगे विज्ञान सहित ज्ञान की जो अगली व्याख्या है, इससे आगे की स्थिति वो क्या है, जैसे हमने अध्याय 7 में समझा। तीसरा, अर्जुन जब स्तुति करते हैं, स्तुति और प्रार्थना में अंतर है। स्तुति प्रार्थना में अंतर क्या? प्रार्थना में हमारी कुछ डिमांड होती है, कुछ मांग होती है, स्तुति में नहीं होता। स्तुति में क्या होता है, हम उनके गुणों का बखान करते हैं, हम उनके ऐश्वर्य का गान करते हैं, है, हम उनकी करुणा का
हाँ, जैसे कोई आते हैं ना, कोई बड़े जन लोग होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, तो हम उनका क्या कहते हैं, व्यक्तित्व बताते हैं, उनकी शिक्षा बताते हैं, उनका समाज में योगदान बताते हैं, वगैरह वगैरह। ये स्तुति है। प्रार्थना क्या है? इतनी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास, ये क्या है? ये हम मांग रहे हैं हमसे, ये प्रार्थना है ना। तो यहाँ पे अर्जुन स्तुति करेंगे, और फिर यहाँ पे 82 यानी 82 विभूतियां बताएंगे। उसके बाद एक रहस्य बताएंगे, और ये विभूतियां हमारी समझ में आ सके वो परम रहस्य बताएंगे, अध्याय 10 के श्लोक संख्या 10 में। ठीक है। ये कैसे हमारी स्मृति में आए, हम कैसे माने कि पत्नी में भी ईश्वर है, ये हमारी दिमाग में घुसता नहीं है ना। हाँ, विशेषकर जैसे जेंट्स जो होते हैं ना, जो एक विचारधारा, उसमें ये घुसता नहीं है। तो आज यदि हम समझ गए तो देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा, कितना सहज हो जाएगा। किसी ने कहा है कि देखो, मैंने जीवन को यूं आसान कर लिया, किसी से माफी ले ली, किसी को माफ कर दिया। इसमें फिर जीवन जीने में कोई हड़बड़ नहीं रहती, कुछ बाधा नहीं रहती, बहुत सरल है, बहुत सरल है। हम इस बात को समझ लें कि कोई हमारे लिए हार जाए, उससे हम कभी नहीं जीत सकते। पत्नी उसी व्यक्तित्व का नाम है, माता पिता उसी व्यक्तित्व का नाम है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं समाज में, है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, है ना। इस बात को समझ के हम आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। मैं शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर करना भूल गया। पहला श्लोक। अथ दशमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो, शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कह रहे हैं, श्री भगवान क्या कह रहे हैं? हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। फिर भी सुनो का मतलब है, पहले मैंने कह दिया लेकिन पुनः दोबारा से। जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। जब ये पूरा युद्ध कंक्लूड होने के बाद में इसका, जब पटाक्षेप हो जाता है, युधिष्ठिर जी राजा बन जाते हैं, सब चीजें सेटल डाउन हो जाती है, तो फुर्सत के क्षणों में जब ये वापस होते हैं कृष्ण, तो कहते हैं अर्जुन, प्रभु ठीक है, जो आपने उपदेश दिया था ना युद्ध के आरंभ में, एक बार दोबारा से कहिए। उन्होंने कहा, पागल ऐसी बात बोल रहे हो? क्या मतलब है? ये तो मैंने योग में स्थित होके कहा था। योग में स्थित हो कहने का मतलब होता है कि जो मैंने बात तुझे कही थी, योग में स्थित होके कही थी। इसका मतलब होता है कि सुनने वाले का हित किसमें है, वही बात ठीक ठीक कहना। इसका मतलब यही है, तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा, ये कहा। महाभाव या जो संबोधन है, उसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन को बर्बाद न होने दे, वो बहुत कैसा दिलचस्प है, बहुत सतर्क है, बहुत कैसा है, विजिलेंट है। वो जानता है कि सुख दुख आने जाने वाले हैं। इन सुख दुख से प्रभावित होकर मैं अपने कर्तव्य कर्म को अवश्य करूं, उससे विचलित नहीं हूं। ऐसा कोई निष्कर्म न बन जाए कि मैं जिस परिस्थिति में हूं, इस परिस्थिति में ही मुझे, हाँ, अपना क्या है, कर्तव्य कर्म निभाना है। कर्तव्य कर्म कौन सा है? जिसमें करने में कठिनाई हो, लेकिन वो हमारे साइज का ही है, जैसे कपड़ा होता है। जितने भी महापुरुष हुए हमने देखा है, सुभाष चंद्र बोस हो, विवेकानंद जी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ठीक है, आधुनिक काल के हो या प्राचीन या मध्य काल के या वर्तमान में भी, हर व्यक्ति ने परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है कि उसने परिस्थिति से बिना प्रभावित हुए अपना काम किया है, निष्काम भाव से और ईमानदारी से। अत्यंत प्रेम करने वाले, अब इसका मतलब देखिए ये है, इसका मतलब क्या है कि हमने जिसको, जैसे पेड़ की जड़ में हमने पानी दे दिया तो पत्तियों को अलग से सिंचन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जिस साधक का, जिस मनुष्य का प्रभु से प्रेम हो गया, उससे सबसे अलग अलग प्रेम करने की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। स्वमेव सबसे प्रेम हो जाता है ना, सबसे प्रेम। यदि हम किसी से व्यक्तिगत प्रेम करेंगे, पति से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, वगैरह वगैरह संबंधित है, हमारे सबसे प्रेम है, तो प्रभु से प्रेम होना जरूरी नहीं है। सबसे प्रेम है, प्रभु से प्रेम होगा, कोई निश्चित नहीं। लेकिन ईश्वर से प्रेम है तो पक्की बात है कि सब जीव मात्र से है, है भूत हित, सर्वभूत हिते रहता है, यानी सबके जीव मात्र से प्रेम उस व्यक्ति का हो जाता है ना।
अर्जुन का मतलब ही है निर्मल। अर्जुन की डेफिनेशन क्या है उसका? अर्जुन के शब्द का अर्थ ही है निर्मल है, इसलिए उनको गीता का उपदेश मिला। और आज भी उनके माध्यम से, महात्मा अर्जुन के माध्यम से कलिकाल के जीवों का कल्याण हो रहा है। देख लें इस चीज को। तीन चीजें सीखने को मिली। महाभाव का मतलब समझा हमने, ठीक है। और ये फिर से सुनो, क्यों सुनो? क्योंकि अत्यंत प्रेम, तो अत्यंत प्रेम कैसे होता है? हम जब प्रभु से प्रेम कर लेते हैं तो जीव मात्र से प्रेम हो जाता है, घर परिवार संबंधितों से प्रेम हो जाता है, समाज से प्रेम हो जाता है, राष्ट्र से प्रेम हो जाता है। इसी कारण हमारी जो परिकल्पना क्या है, हमारी राष्ट्रीय जो मर्यादा है उसकी परिकल्पना क्या है? हमारी परिकल्पना है मुझे वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है ना। और हित की कामना से मतलब क्या है कि भगवान हमारे हित को ध्यान में रख के ही कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो हम कर सकते हैं। माता पिता जैसे अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार बोलते हैं कि 10 किलो वजन ले आप, है ना, होता है ना। जैसे सतीश साहब कहेंगे बेटे को या पोते को भी कहें, जो भी है बच्चे को, एक उतना ही काम कहेंगे जितनी उसकी क्षमता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य की सीमाएं उसकी क्षमताओं के आधार पर ही कार्य करने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई उपदेश नहीं है जो हमारे लिए न हो और हम न कर पाए, ठीक है। लेकिन सुख बुद्धि और कंफर्ट जोन इफेक्ट ना हो, बस उसको ध्यान में रख के हम कहते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, भगवान की बात ये तो समझ में नहीं आई, ये बात तो ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि मैं फिर से कहूंगा क्योंकि तू मुझसे अत्यंत प्रेम रखता है, इसलिए। तो ये एक धरातल है हमारा इस अध्याय को समझने का। एक बात और आगे बढ़ने से पहले कि यदि हमने इस भाव को ध्यान में रख के यदि गीता को हमने समझा है, चाहे हम विद्यार्थी हैं या हम गृहिणी हैं या हम व्यवसायी हैं, हम कोई भी हैं, तो जो अगला अध्याय है ना विश्व रूप दर्शन, तो अनुभूति होगी जरूर। पक्की बात है। और यदि हमने जो 4 साधन गिनाए थे, क्योंकि इस कोर्स का जो आधार है वो 4 पिलर पे है। वो कौन कौन सा है? नाम जप। वो कौन सा है? दूसरा स्वाध्याय। तीसरा कौन सा है? गीता का प्रचार और प्रसार। प्रचार दूसरों को जोड़ना, प्रसार अपने को आचरण में लेके आना गीता की बातों को। और चौथा था उद्देश्य लेखन। ये चीजें क्या करती हैं? चारों पिलर हमको क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। किसमें? अपने आध्यात्मिक चिंतन के विकास में। यदि हम ये करते रहें, रेगुलर क्लास अटेंड किए, कभी कभी हो गया ग्रस्त है कुछ काम आ गया, वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निवेदन करें, आंखों में आंखें डाल के, कि जैसे हम पहले थे वैसे हम होंगे नहीं। ये पक्की बात है। समय का निवेश जो हमारा हो रहा है, ये इसमें क्रांतिकारी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बाध्य है। हम प्रारब्ध के अधीन जीने के लिए नहीं है, हम स्थितियों को बदलने के दम रखते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कई बार इस बात को प्रमाणित किया है। सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्तित्व, विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व, तो आधुनिक है, ये कौन से ज्यादा पुराने हैं? इनको तो हम अभी देख ही रहे हैं। हमारे दादा, हमारे पिताजी, जो भी हमारे थोड़े से तीसरी पीढ़ी में, सब लोग हमें कहानियों के रूप में बताते हैं इनको। ये वो व्यक्ति हैं कि घनघोर विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे आताताइयों को लोहा मनवाया, ठीक है। हाँ, तो ये बात प्रमाणिक है। लेकिन इस बात को समझने के लिए ये है कि जो अपनी कमियां हैं उस पर हम काम करें, बस यही हमारी कमाई है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 2 का वाचन करें। किनके हिस्से में प्रभु जी? ये हाँ। ये है सुप्रीता, माला जी के नाम पे। हम्म। उनकी बेटी है सुप्रीता। वो अगर आप किसी अलग नाम से जुड़े हैं तो कृपया अनम्यूट करके। हाँ नहीं, अभी हाँ बात हुई थी उन बच्चे से। हाँ पढ़े बेटा। नहीं, आप पढ़ लीजिए। माला जी के नाम से है? माला जी के नाम, माला जी नहीं जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कृपया आप ही कर दें। नहीं कर दे, ठीक। दूसरा है, दूसरा श्लोक बोल रहे हैं आगे, क्या बोलते हैं भगवान? न मे विदुषसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिरिः देवानां महर्षीणां च सर्वश। अब बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि देखो भैया, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। अब इसका मतलब क्या? बिटवीन द लाइन्स देखे कि अपने बारे में, जैसे हमारी माता जी है, माता जी के बारे में बेटा कितना जानेगा? जितनी वो माता जी बता दें। अच्छा, उस बेटे से ज्यादा कौन जानेगा? जो उसका बड़ा भाई है, जो उससे पहले पैदा हुआ है, जो संसार में उनसे पहले आया है, तो वो थोड़ी सी ज्यादा बातें जानेगा। लेकिन पूरी बात तो वो भी नहीं जानेगा, क्योंकि जितनी माँ जना दे उतनी ही बात हम जानते हैं। तो ऋषि देवता क्या है कि ये भगवान से ही पैदा हुए हैं, हम उनके बाद में, तो थोड़ी सी बात वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन सारा रहस्य तो वो भी नहीं जानते।
महर्षि भी नहीं जानते और देवता भी नहीं जानते, मैं सबका आदि हूं। है ना, आदि का मतलब है सृष्टि, जैसे हमने अध्याय 8 में भी समझा और भी बीच बीच में जैसा जब प्रसंग आया वैसे वैसे समझा कि समस्त सृष्टि जब प्रलय हो जाती है या महाप्रलय होती है तो ब्रह्मा जी सहित पूरी प्रकृति भगवान में ही लीन होती है, और सर्ग के समय, महासर्ग के समय फिर भगवान ही है क्या, उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति की, क्या भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि रचती है। आदि और अंत कौन है? अंत भगवान, आदि ईश्वर, तो बीच में भी जो कुछ है उन्हीं की लीला है, क्रियाकलाप है। अब ये बात कैसे समझ में आए? बात देखिए, हमने एक बार दो बार निवेदन भी किया है, पुनः इस बात को और स्पष्टता से हम समझ लेते हैं कि व्यष्टि स्तर पे, व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत लेवल पे की बात हम समझें, या समष्टिगत यानी पूरे एक व्यापक स्तर पे हम बात समझें, तो जैसे मेरा शरीर है व्यक्तिगत लेवल पे, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम सोते हैं तो ये नहीं कहते कि भैया हमारी सांस चलती रहे, हम हृदय को डायरेक्ट नहीं करते, लिवर को नहीं डायरेक्शन देते, पेट को नहीं डायरेक्शन देते, लंग्स को नहीं देते कि सांस धड़कती रहे, हम सो जाएं तो हम तो सो जाएंगे, धड़कते रहना कुछ हम कमांड नहीं दे के सोते हैं। या किसी भी अंग को हम कमांड नहीं देते कि खाने से खून कैसे बनता है, यानी सब कुछ हो रहा है। देखिए बात समझ रहे हैं इस चीज को, ये सीधी हमारे शारीरिक और मानसिक और तीसरी बात है बौद्धिक, ये तीनों से रिलेट करता है कि हमारा जो शरीर है, जो सिस्टम है, ये सत्य पे आधारित है, भगवान के द्वारा संचालित है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब बाधा पैदा हमारी क्या होती है कि हमें लगता है कि जैसे सत्य जब हम बोलते हैं तो चीज याद नहीं करनी, और प्रत्येक जो अंग है हमारा शरीर का, वो अपने सत्य के आधार पर, सॉफ्टवेयर के आधार पर फंक्शन करता है। ठीक है, जो भी इसको काम दिया है वो समय से वो काम करता है। इसमें बाधा हम क्या पैदा करते हैं कि जैसे हम है नहीं वैसा हम बनना चाहते हैं। हम उसमें जैसे वायरस, वो जो सिस्टम कौन सा है, जैसे हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या उसका एंड्रॉयड, लेकिन हम कमांड चलाना चाहे उसमें कौन सी, विंडो की, तो नहीं चलेगी। ऐसे ही है शरीर का, जो हम स्वास्थ्य खराब कर लेना, अपनी मानसिक शक्ति का ह्रास कर लेना, कि जो सिस्टम है हमारी प्रकृति के साथ जैसे हमारी सामंजस्यता है उसमें हम बाधा पैदा करते हैं, असत्य बोल के बाधा पैदा करते हैं, हम मर्यादाओं को तोड़ के बाधा पैदा करते हैं कि जो हमें करना चाहिए वो न करके कुछ और करें, तो इससे हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, अंग हमारे डैमेज होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा करप्ट होता है। तो जो अनुभव होते हैं, जो ब्रह्मांडीय अनुभव होते हैं, कॉस्मिक तरंगों का प्रभाव हमें पड़ता है, वो हमें उल्टा पड़ने लगता है, या हमारा उनसे कोई संपर्क रहता है, हमारा कट जाता है संपर्क। लेकिन जैसे ही हम इस सिस्टम को समझ लेते हैं और उसके अनुसार कमांड देते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होती है कि नहीं होती। जैसे हमें कंप्यूटर में जो हमें सॉफ्टवेयर दिया है उसके में नॉलेज है, अकॉर्डिंगली कमांड का हम उपयोग करते हैं तो उसका आउटपुट हमें वही मिलता है। ऐसे ही शुद्ध आय का सेवन, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, परंपराओं का मर्यादित तरीके से अनुपालन, और तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, यदि हम वो बात करते हैं तो पक्की बात है कि हमें अनुभूतियां होने लगती हैं। ये सिद्ध महापुरुषों का वचन है, ये उन महापुरुषों का वचन है जो अभी भी शरीर में हैं और उनको नित्य नए आयाम मिलते हैं अनुभव के। लेकिन क्या है कि हम उस जो सिस्टम को न फॉलो करते हैं और उसमें बाधा पैदा कर देते हैं, तो फिर हमें क्या लगता है कि मेरे विचार से ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी क्या है कि हमारा समय और शक्ति, अवसर जो दिया भगवान ने, किसके लिए दिया? अपने आप से मिलने के लिए, यानी अंश का अंशी से मिलने के लिए एक अवसर है मनुष्य शरीर, मनुष्य मात्र का। बाकी जो हमें मिला है, परिवार है, नौकरी है, व्यवसाय, सब क्या है, इसको हमें शुद्ध आचरण के माध्यम से परफॉर्म करके मिलना, हमें क्या है, ईश्वर से ही। अध्याय 9 का देखिए अंतिम श्लोक है, हमने पढ़ा है ना, समझा है ना, 5.29 क्या कहा है भगवान ने? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरो। भोक्तारम यज्ञ तपसा का मतलब है, अरे भैया अध्याय 9 में भी कहा यत करो सी, क्या कहा कि जो भी हम काम करते हैं वो मेरे लिए कर रहा है, मेरे जनों के लिए कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? जैसे माता जी हैं उषा भसीन जी, ठीक है, अब इनसे हम क्या करें, ये हमारी माता समान है, इनका सम्मान करें, इनके बच्चों से हम ईर्ष्या करें तो खुश हो जाएंगे? हाँ, अरे ये डांटेंगे, और है हम प्रणाम करेंगे, जब काय का प्रणाम, हमारे बच्चों से लड़ाई करता है, उनसे दोष रखता है, हमको प्रणाम कर रहा है, खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। बस ऐसी बात समझने की है कि जो हमें मिले हैं, समाज में दायित्व बोध है जिनके प्रति, उनसे हमारा ईर्ष्या है, कर्तव्य बोध नहीं है, और ईश्वर का हम भजन करें तो कोई मतलब नहीं है, है ना। ये एक ही चीज है, भोक्तारम यज्ञ तपसा, हम खाना बनाते हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं,
नौकरी कर रहे हैं, समाज में जो प्रतिष्ठा है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ जा रहा है? सब ईश्वर को जा रहा है। हमें पुण्य कैसे मिलता है, पाप का हमें मतलब दुख कैसे मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति कैसे मिलती है, ये तो जड़ है। कर्म क्या है? जड़। किसी ने बहुत पाप कर्म किया, उसका शरीर पूरा हो गया, जब जन्म मिलेगा, उसको कुत्ते का मिला, बिल्ली का मिला या मनुष्य का मिला, तो उसको बड़े कष्ट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कर्म किए, इस समय किए, इस शरीर में किए, शरीर पूरा हो गया, तो उन कर्मों का परिणाम वो संबंधित जीव तक कैसे पहुंचता है, कैसे लिंक होता है कि ये जीव अब इसमें इसमें आ गया, या उस जीव को कौन सी योनि कैसे मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये पूरा विधान है, पूरा सिस्टम है। जैसे हमारा देखे देखें तो अभी फिजिकली समझें तो देश भारत कोई भी सरकार हो, ये चली जाएगी, दूसरी आएगी, तो पूरा एक नेटवर्क है, क्या सिस्टम है, एक संविधान है। तो जो जो जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे करेगा, रन करेगा देश है। जो भी प्रक्रिया है, जो मशीनरी है प्रशासनिक, वो अपना काम करती है, उसके पीछे एक सिस्टम है। ऐसे ही भागवत एक विधान है इसके पीछे पूरा। तो जीव का कर्मों का परिणाम जोड़ने का जो संयोग करते हैं, भगवान करते हैं उसको। कर्म तो जड़ होते हैं, लेकिन कर्म का फल देने का जो विधान है वो भगवान का है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि ये जो मेरे को कोई नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है? आगे भगवान बताएंगे। हाँ, जो मुझे अत्यंत प्रेम करता है वो मुझे जान लेता है। जो जाने जिन्हें देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, है ना। जिसको आप जना दें वो जान जाता है, और फिर जो जान जाए तो जान तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, फिर जान लेता है, तो आप में, उस जानने वाले में कोई अंतर नहीं रहता। ये भगवान ने कहा है। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे बढ़े प्रभु जी, बहुत अच्छा अध्याय है ये, तीसरा। जी बेनी तो प्रशांत जी। हाँ, बीपी शर्मा हरे साहब। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। हम्म। यो माम अजम अनादिम च हम्म। वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ से मर्तेषु हम्म। सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, हम्म। अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेता है, हम्म। वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक का भाव ये है कि भगवान को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। हम्म। इंद्रिय अगोचर हैं भगवान। हम्म। पूर्व के श्लोक में कहा है कि महर्षि और देवता भी मुझको जान नहीं सकते, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जान तो सकते हैं, लेकिन जानना वास्तव में क्या है। यहाँ बता रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक और संशय रहित होकर मेरी सत्ता को स्वीकार करना, यही मुझको जानना है। जो भी व्यक्ति, जो भी भगवान को अजय, अनादि और संपूर्ण लोकों का ईश्वर हम्म। ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेगा, वही ईश्वर को जान लेगा। ऐसा जानने वाला असमूढ़ होता है, यानी मूढ़ता नहीं रहती है उसके अंदर, अर्थात वही ज्ञानी होता है। इसके संदर्भ में जो प्रसंग याद आते हैं मुझे दो तीन, हम्म। कि एक शब्द है मोह। हम्म। हम्म। मोह का एक अर्थ तो आसक्ति से होता है, जड़ पदार्थों से आसक्ति मोह, और दूसरा मोह का अर्थ होता है अज्ञान। हम्म। अज्ञान या संशय जहां पर हो जाता है वो भी मोह होता है। जैसे तीन जगह पर संशय हुआ। माता सती को भगवान के सच्चिदानंद रूप पर संशय हुआ, जब सती और भगवान शिव हम्म। लौट रहे थे ऋषि के पास से, हम्म। कुंभज ऋषि के पास से। तो भगवान शंकर ने तो उनको प्रणाम किया, वो पहचान गए थे, जान गए थे उनके स्वरूप को। लेकिन सती को संशय हो गया, क्योंकि मन बुद्धि से भगवान जानने में आते नहीं है, और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से संशय किया था गरुड़ जी ने, हम्म। जब नागपाश में बंध गए थे, भगवान स्वयं ये लीला की थी। हम्म। तो उन्होंने, गरुड़ जी के मन में संशय हुआ कि मैंने सुना है कि मेरे ईश्वर ने हम्म। भगवान राम के रूप में अवतार लिया है, लेकिन ऐसा देखा उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। हम्म। उनको भी संशय हो गया। ऐसा ही संशय काकभूषण जी को हुआ। काकभूषण जी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए हर कल्प में जाते हैं, हम्म। लेकिन एक बार ऐसा संशय हुआ कि बालक रूप राम को देख करके और उन
वो जब संशय हुआ तो भगवान ने अपनी माया, अपने खुद को जनाने के लिए जो हम्म। माया रची, और उससे फिर उनका भ्रम दूर हुआ। तो संशय होना ही मूर्ता है। और संशय रहित होकर के भगवान को जानने का मतलब यहाँ पर भाव बता रहे हैं कि मुझको मान लो, यही सबसे बड़ा जानना बहुत है। सुंदर, बहुत बढ़िया। इसमें यही कहा, देखिए बहुत सही कहा सर ने, तीनों जो प्रसंग दिए बहुत ही बहुत बढ़िया है। इसमें व्यक्ति शब्द जो आया है च व्यक्ति लोक महेश्वरम, यानी दृढ़ता से मान लेना, इसका मतलब यही है। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है, जहां तक भाषा रहती है वहां तक द्वंद्व रहता है, भाषा की पहुंच द्वंद्व वाली है ना। तो जिस जो सागाचंद न्याय सिद्धांत के आधार पे उस तत्व तक पहुंच सकते हैं कुछ अनुभवों इशारों के आधार पे, क्योंकि ये अनिवर्चनीय है, अगोचर है, वहां तक नहीं पहुंच सकते। भाषा और मानकों की जो जो भौतिक मानक है वहां तक उनकी पहुंचे नहीं, तो कैसे पहुंचे? तो बताया कि तू मान ले, दृढ़ता से मान ले। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो सीमाएं करने की, सीमाएं जानने की, तो क्या करें, उसको मान लें। हम बाप को मानते ही तो हैं। हम ये नहीं कहते मम्मी ने कहा कि तेरे पिताजी हैं, तो वो कहते कि डीएनए की रिपोर्ट देखो तुम मानेंगे, हम में से किसी ने नहीं कहा, हमने मान लिया। तो ये मानने की जो शक्ति है, वो मानने की शक्ति क्या है, सभी पे भारी है। हम जो कर सकते हैं कर्मयोग सिद्ध होता है करने की शक्ति से, यही बात समझ रहे हैं जो भगवान ने बताई। देखिए उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। यानी करने की शक्ति से जानने की शक्ति व्यापक है, और जानने से ज्यादा हम मान सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं। उसमें कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान सकने में, जानने में मेहनत है, करने में मेहनत है, वो एक सीमा भी है, लेकिन मानने में नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुझे करना क्या है भाई, मानना ही तो है। क्या फर्क पड़ता है मानने में? लेकिन नहीं मानते तो क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। जैसे भी बताया काकभूषण जी का, तो भगवान शिव की आज्ञा पाके वो तो चले गए। वहां पर गरुड़ जी का जो मोह हुआ, तो उन्होंने काकभूषण जी ने उनका मोहनाश किया। जैसे माता है बताई, सती जी का उदाहरण लिया। तो इस तरह से ये दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेने का मतलब है कि क्या होता है। एक बार हुआ क्या कि वृंदावन की घटना है, देखिए मानने की शक्ति का, कि अब ये मानने की शक्ति ऐसे तो नहीं बाजार में मिलती हो कहीं, कि एक दिन में कहीं से खरीद के ले आओ और रख ली, तो जब भी हमारी जेब में रखी है तो शक्ति बनाना है, ऐसे नहीं है। इसका अंतःकरण से सीधा संबंध होता है। अंतःकरण हमारा मलिन है तो ये शक्ति मानने वाली नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? जैसे होता है ना कि पत्थर पड़ा है पानी में, तो जितने भी जो नदी में पत्थर होते हैं वो कोई भी हमें कोनेदार नहीं मिलेगा, वो गोलाकार होगा। क्या है कि पानी के भाव से वो गोलाकार शेप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही सत्संग हमारी समझ में आए ना आए, पड़े रहें, बैठे, सुने, जो भी आएगा उससे क्या होगा कि हमारे अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी रहनी करनी प्रभावित हो जाएगी। ऐसे ही एक बार वृंदावन में ना एक वो सत्संग होता था वहां पे, तो एक व्यक्ति जाता था वहां पे, व्यापारी था वो, लेकिन व्यापार में क्या करता था, छल करता था वो, है 420 का काम करता था, उसमें कम तोल देना है, अवसर मिलने पे कम चीज, जो सस्ती चीज है उसके दाम ज्यादा ले लेना। लेकिन सत्संग में जाता था। उसने कहा मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गए, कि महाराज एक बात बताओ, कि देखो मैं सही सही बात बोल रहा हूँ, मैं आपका सत्संग सुनता हूँ, लेकिन मैं आज भी, हाँ मैं मतलब अपनी कमी से बाज नहीं आता, कम तोल दूंगा, है ज्यादा पैसे ले लूंगा, तो मेरी वृत्ति क्यों नहीं बदल रही? उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो पास में जमुना जी थी, तो वहां पे सामने कोयले की दुकान थी, तो वो एक डलिया होती है ना, लकड़ी की बुंदे थे ना, ऐसे मतलब डलिया बोलते हैं हमारे यहाँ तो, उसमें ब्रजभाषा में तो उनका ठीक है, इसमें लेके जा, और इसमें जमुना जी का जल लेके आ। कहा यार जी मैं इसमें तो बहुत सारे सूर आ गए, जल कैसे लाऊंगा? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो गया। तो उसमें जैसे ही जमुना जी में से पानी भरे तो तुरंत निकल जाए, और खाली लेके पहुंचे। तो कहते महाराज ये तो खाली होगी, कि नहीं ट्राई करो। तो 4-5 बार लेके आया कि महाराज क्यों परेशान कर रहे हो, आपको बताना है मेरी समस्या का समाधान तो बताइए, नहीं तो रहने दो। तो उन्होंने कहा देख डलिया को देख, पहले कितनी काली थी, अब इसमें कितनी गंदगी। कहते महाराज पहले तो कोयला से बहुत काली थी, लेकिन अब ये 4-5 बार में पानी में डिप किया तो ये जो है साफ हो गई। कि बस ऐसे ही है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, आते रहिए आते रहिए आते रहिए। अब तुम्हारी बुद्धि देखो प्रकाशवान हुई, तभी तो तुम्हें दिख रहा है। आंख का काजल जब आंख में लगाया तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको दिखता है तो हमें लगता है आंख के काजल है, मेरे आंख में दूरी हुई तो दिखी। बस ऐसी बात है, जब हमें हमारी कमियां दिखने लग जाए तो पक्की बात है कि हमारी बुद्धि कैसी है, हाँ प्रकाशवान व्यक्तित्व हो रहा है। सात्व की वृत्ति इसी को कहते हैं कि जल निर्मल है तो उसकी तलहटी में जो जो चीजें छुपी हुई सब दिखेंगी। बस ऐसे ही है कि हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता है तो आईने की तरह में दिखने लगता है कि यहाँ पे मेरी कमी है, यहाँ पे मेरी कमी।
बस इतनी सी बात है इसमें। तो कोई भी बात समझ में आए या न आए, हम विद्यार्थी हैं, हम गृहस्थ में जाने वाले हैं, या हम गृहस्थ में जीवन अभी अभी इंटर किया है, हम सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे हम रिटायर्ड हो गए, हमारी उम्र जैसे 70 के पार है, रिटायर्ड होने के बाद का जीवन जी रहे हैं, तो हमारे लिए गीता की उपयोगिता क्या है। हम गृहस्थी में, हमारी 25-30 साल की उम्र है, अभी गृहस्थी में एंट्री किए हैं, अभी हम विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए गीता की उपयोगिता क्या है। इस श्लोक का मतलब ही यही है कि जो फैकल्टी हमें पढ़ा रही है, जो पढ़ने के सिद्धांत है, पढ़ने का सिद्धांत क्या है विद्यार्थी के लिए, पढ़ने का सिद्धांत है कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, सुबह है सूर्य उदय होने से पहले जगना, व्यायाम करना, शारीरिक और मानसिक बौद्धिक मजबूती, और इसके लिए हमें अपने स्टेप बाय स्टेप अपने व्यक्तित्व का गठन करना, ग्रूमिंग करना, वैल्यू एडिशन करना, और जिस भी उद्देश्य के प्रति जो हमें बनना है, जिस जिस हमें टॉपिक पे, जिस हमें किसी कैरियर में परफॉर्म करना है, उसके प्रति डेडिकेशन। ठीक है। जब ये एक उम्र के बाद एक लेवल पे हमारी एजुकेशन पूरी होती है, फिर हम नौकरी में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, शादी ब्याह होता है हमारा, गृहस्थी में जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उसी को कह देते हैं हम कंप्लीट व्यक्तित्व। ये हमारी परंपरा है, विवाह संस्कार, ये इस बात का द्योतक है कि माँ बाप ने सर्टिफिकेट दे दिया कि मैंने अपने बच्चे की परवरिश पूरी की, मैंने इसको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से इसको अवसर दिए, पढ़ने के अवसर दिए, अपने आप को वैल्यू एडिशन करने के अवसर दिए, मैंने शिक्षा देने के अवसर दिए इसको भौतिक ज्ञान के लिए, ताकि जीविका उपार्जन कर सके। और उसमें विवाह संस्कार में जो परंपराएं आप सभी जानते हैं कि कुछ उसमें एक्ट ऐसे होते हैं कि जो दिखाते हैं कि अब तुम हमारी परवरिश से बाहर हो, हमारी छाया से थोड़ा सा निकल के आपको परफॉर्म करना है। और उस विवाह संस्कार में देखिए, एक मूवी आपने देखी होगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई मतलब नहीं हम आगे ऐसे बढ़ जाए कि हम हमारे दैनिक जीवन से गीता कैसे छूती है, क्या हमें देके जाएगी, ये बात समझने की है। ये पंसारी की दुकान की तरह इसमें काम भर की चीजें हर व्यक्ति के लिए है, इसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ मिलता है। महाअवतार जो है ना, नरसिम्हा करके है, उसमें जब शुरुआत होती है, वो कहाँ से शुरुआत होती है, ये कई बार हमने बोला है कि हमारी विवाह संस्कार की जो पद्धति को जब हम फॉलो करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होती है, बहुत योग्य पीढ़ी होती है। पुराने जमाने में क्या 25 वर्ष ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग इसी बात का प्रमाण है कि हमारी जो संतान आएगी, जो कन्या और वर के संयोग से जो संतान आती है, वो पुण्य आत्मा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, और कैसी कि समाज को कुछ न कुछ दे के जाने वाली आती है। लेकिन विवाह संस्कार में भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, एक्ट गलत करते हैं, वासना युक्त संयोग होता है, तो कहां से निकृष्ट संतान आएगी। जैसे हिरण्याकश्यप को हिरण्याक्ष बोला उन्होंने। अब देखेंगे ऋषि कश्यप का प्रसंग जब कभी देखते हैं, तो जब भी उन्होंने संयोग मतलब संतान चाहिए, उससे पहले तपस्या की। ये सिद्ध महापुरुषों का वचन है, जो आपके चरणों में निवेदन करूं कि हम अपने बच्चों को बताएं, बच्चे समझ रहे तो संकेत में समझें कि जब विवाह संस्कार होता है, तो जो हमारा जो होता है ना कि संतान जो हमारी आए, इस पर्पज से जब संयोग होता है, तो हम भगवान का स्तुति करें। हाँ, ईश्वर, जैसे कश्यप ऋषि तपस्या करते थे, फिर संतान उनके घर में आती थी, तब वो अपनी पत्नी के साथ संयोग करते थे, उनकी संतान देखिए गरुण, अरुण, ठीक है। अब है ना, दिति के पुत्र, अदिति के मतलब से संयोग से देवता पैदा हुए, लेकिन वही दिति से दैत्य हुए, क्योंकि उन्होंने वो परंपरा का वो नहीं किया, अनुपालन नहीं किया। ऐसे ही बात ये जो कह रहे हैं, दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता का मतलब यही नहीं है कि हम तो भाई गीता पढ़ रहे हैं, हमें क्या लेना देना है इस दुनिया से, संसार से, क्यों नहीं लेना देना है भाई, हमारी संतान है, आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी हम पे नहीं है क्या? हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी, तो हम कैसे सौंपेंगे? हमें उनको पर्यावरण अच्छा सौंपना है, कैसे हम सर्वाइव, जो जीवन की संभावना है वो कैसे बनी रहे, घर परिवार की परंपराएं ठीक रहेंगी तो आने वाली पीढ़ी सही आएगी, हमारे घर में संतान ठीक आएगी, मर्यादाएं रहेंगी तो माता पिता की सेवा समझेंगी, उनके बात का अनुपालन होगा, है घर परिवार में उनका कुछ मूल्य होगा, उनका सम्मान होगा, उनसे प्रेम करेंगे हम। है हमें तो इतना बड़ा पैकेज मिल गया, हमें कोई लेना देना नहीं, मम्मी पापा पढ़े तो पढ़े रहे, हम पैसे दे तो देते हैं, ऐसी संतान थोड़ी चाहिए। ये विलास युक्त जो जिसमें है ना, जो हमारे अदर कल जो देशों की जो कल्चर है वो नहीं, हमारे यहाँ धर्म की मुख्यता है। इसलिए भारत देश में हम पैदा हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, इसमें ये बहुत कम हम लोग मानते हैं। लेकिन सच्ची बात और पक्की बात तो यही है कि जो भारत देश में जिसको है मौका मिल गया जीवन का, तो उसमें बड़ी कृपा है, वो एक पुण्य का समझे कि एक
पारितोषिक है, एक अवार्ड दिया है भगवान ने। तो दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेना, ये केवल माला लेके बैठना विरक्ति की बात नहीं है, ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है। हाँ, ये काम आने वाली चीज है। आज हमने देखिए राधा कृष्ण के अवसर पे हमने जो बाल संस्कारशाला की, तो आज इससे ही शुरू किया ना फिजिकल बच्चों की क्लास, 30-35 बच्चों से। तो भगवान के आश्रय में देखो कमिटमेंट तो कर दिया हमने। मैंने कि कोई भी है ठीक है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोई व्यक्ति झूठ के लिए झूठ बोलता है, हम तो सच के लिए भी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के हम कमिटमेंट कर देते हैं भगवान के आश्रय में, तो देखी जाएगी। हमने कहा आप आज से डेट लिख लीजिए, आप अपने बच्चे भेज रहे हैं और 1 महीने बाद आप उनका एवेल्यूशन करें, ठीक है। जैसे आज भेज रहे हैं और 1 महीने बाद कैसे रहेंगे वो आप देख लें। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं हम डंके की चोट पे कि इनके व्यवहार में, इनकी रहनी करनी में परिवर्तन ना आए तो कहना, ठीक है। मंदिर में शुरू किए, एक इंद्रेश्वर मंदिर है लखनऊ में, यहाँ पे तो 1 घंटे का 45 से मिनट से 1 घंटे के बीच, ज्यादा हम मैंने कहा नहीं बच्चों को बिठाएंगे। एक घुट्टी के रूप में उनको, मतलब युवा है, 25 साल तक के बच्चे हैं इसमें, 12 साल से लेके 25 साल तक, उनको छोटी छोटी सी बातें बताना है, उनके स्तर से, है ना, रहना है, करना है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा हो, कोई परफॉर्म करना है, हमें बोलना है तो कैसे बोले, हमारी जो व्यक्त करने की प्रेजेंटिंग जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए, और शारीरिक मानसिक मजबूती कैसे आए, ये सब छोटी छोटी सी चीजें गीता के आधार पर हमें समझानी है, जो कि आप में से सब कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के। क्वालिटी टाइम देने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अनीता मैडम बैठे हैं, शाम को बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे कहानी के रूप में, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब प्रबुद्ध जन है, तो क्या है गीता को उन्हीं की भाषा में उनसे कोरिलेट करके समझाना, कहानी के रूप में समझाना, कुछ ऐसी चीजें बता देना ताकि उनका मोबाइल छूटे, और उनको ये बता देना कि आपके लिए क्यों घातक है और कितना वरदान है, ये भी उनको बता देना, है ना। तो जिस चीज का जब हम अधिक उपयोग करते हैं और उम्मीद से ज्यादा तो हमें नुकसान करती है, यही चीज समझने की मताग्रह हमें यहाँ पर रोकना चाहिए, है ना। जो एनर्जी हम जो लगा रहे हैं सत्संग के माध्यम से, जो स्वामी जी बताते हैं, स्वामी जी एक श्लोक की व्याख्या आधा घंटे में कर पाते हैं, 25 मिनट लेते हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 श्लोक ले लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे समझाते हैं कि हर छोटी छोटी सी बात को लेके, ताकि गीता हमारे रूह में घुसे, संस्कारों में आए, हमारे व्यवहार में आए। ऐसे नहीं कि शब्द ज्ञान खड़े, मान लीजिए कि हम गुड़गांव खड़े हैं, हमें वहां से पता है कि कलकत्ता जाने का रास्ता ये है अमृतसर जाने का ये है, राजस्थान जाने का ये है, हरियाणा के लिए सब पता है। ऐसे ही शास्त्र क्या है, शास्त्र ये जानकारी है, लेकिन हम कोई एक रास्ता चुने, उस पर चलें, चलें कहीं नहीं पता सब है, तो देखो वो कोई ज्ञान कोई मतलब का नहीं। हाँ वो तो फिर ऐसे गधे के पीठ पे बोरी है चीनी की, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे, हाँ वसु है कि बोझ है, फिर वो इससे नुकसान ही होगा, मताग्रह होगा, इससे कुसंग क्या के कुतर्क ही होंगे। लेकिन जो क्षमता है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, जो मेरी चेष्टा है सामर्थ्य के आधार पर हम कहीं बढ़े, उसको हाँ यूटिलाइज करें, अनुभव में तभी आएगा जब हम उसको व्यवहार में लेके, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े प्रभु जी। चौथा 5वां किनका है? 4-5 श्लोक, अपने आप हरे 4-5 कृष्ण है। प्रभु। हाँ सीमा जी, हाँ प्रणाम है, हरे कृष्ण पढ़िए। संबंध पढ़ती हूँ प्रभु जी पहले। जी जी। संसार में अनेक तरह की विविधताओं के मूल में एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस परम वचन को समझाने हेतु अगले 3 श्लोकों में प्राणियों के 20 अलग अलग भाव एवं व्यक्तियों के रूप में अपनी 25 विभूतियों को बता रहे हैं। ये सभी एक परमात्मा से ही सत्ता और स्फूर्ति पा रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः बुद्धिर्ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम सम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव
मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान का इस श्लोक में भाव ये है कि संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब मेरी ही विभूति है। विभूति यानी कि भगवान का ऐश्वर्य, और योग का नाम भगवान की अलौकिक शक्ति व अनंत सामर्थ्य है। संसार में भगवान के ऐश्वर्य की कहीं कमी नहीं है। विज्ञान सहित परमात्मा के समग्र रूप को बताने के लिए कृष्ण एक से बढ़कर एक भाव प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो 20 भाव में से 8 भाव जोड़े में हैं, सृष्टि द्वंद्वात्मक है, इसलिए महाप्रलय में परमात्मा ही शेष रहते हैं, क्योंकि ये सभी भाव परमात्मा से ही हैं। कृष्ण से उत्पन्न होने के कारण ये भाव भगवत स्वरूप ही हैं। अतः हमारी दृष्टि भगवान कृष्ण पर रहनी चाहिए। जैसे एक हाथ तो है लेकिन उसमें उंगलियां अलग अलग होती है, ऐसे ही भगवान एक हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। सृष्टि नाम ही विषमता का है, लेकिन हमें इसके पीछे की समता को देखना है, क्योंकि हमारा संबंध उनसे ही है, सृष्टि से नहीं, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। जय अरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें समझ लेते हैं, जैसे 20 भाव बताए ना, जोड़े से हैं, बुद्धि, ज्ञान, असंभोग, क्षमा, सत्य। इसमें बहुत से शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। जैसे बुद्धि का, ज्ञान का हम समझते हैं। बुद्धि का है मतलब एक निश्चयात्मक, जब हम बुद्धि करते हैं किसी भी है, उद्देश्य के प्रति, तो उसका हमें लाभ भी मिलता है। ज्ञान का मतलब है जानना। सम्मोह का उल्टा है असम्मोह, है ना, यानी मूढ़ होता है ना, मोह का मतलब अज्ञान, ये असम्मोह है यानी अलगाव। क्षमा का मतलब होता है कि भाई शक्ति है दंड देने की, फिर भी हम क्षमा कर दें। सत्य का मतलब जो जैसा है वैसा है, उसको स्वीकार कर लेना। सत्य हम बोलते हैं तो हमें चीज याद नहीं करनी होती, शक्ति का संचय होता है, हमारी सामर्थ्य में क्या है, बढ़ोतरी होती है सत्य का जब साधन करते हैं। दम का मतलब है अपनी इंद्रियों को भोगों से नियंत्रण करना, उसको रोकना, थामना। शम का मतलब है मन का नियंत्रण। मन का मतलब क्या होता है कि मन को भोगों से, उसको, मन एवं मनुष्याणाम है, मन ही हमारा मुक्ति और हमारे बंधन का कारण है। इसलिए मन पे नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति, भव, विनाश, भय, अभय, ये सब जानते हैं। भय का मतलब, अभय का, भव का मतलब क्या है? भव का मतलब ये होता है कि जब हम सांसारिक भोगों में उनकी प्रति सांसारिकता की ओर सम्मुखता हो जाती है तो हम क्या होता है, उसी को भव कहा गया है। भय कब होता है हमें? जब हम मानकों का है उपयोग नहीं करते, हम जैसे हम कानून का मतलब हम विधान का पालन नहीं करें, हमें भय होगा, है ना। जो व्यक्ति ऐसे ही जीवन के जो तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, तो ऐसी भाव हमारे नहीं है तो हमें भय रहेगा। जब हम इस सद्मार्ग सत्कर्म करते हैं या हम आध्यात्मिक चिंतन के विकास में अपना क्या करते हैं, निखार करने के साधन अपनाते हैं, तो सबसे पहला प्रमाण यही होता है कि निर्भय की स्थिति आती है, डर नहीं लगता उसको, मृत्यु का भी भय नहीं लगता, है ना। अहिंसा हम जानते हैं, समता हम जानते हैं, समता को भगवान ने अध्याय 2 में है योग की संज्ञा दी है। संतोष का मतलब वो क्या होता है? तुष्टि का मतलब होता है कि यदि हमारे पास प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी साधनों की कमी है तो हम उसी से संतुष्ट हो जाए, ये है संतोष का मतलब। प्रयास तो हमें करने हैं पूरे, लेकिन यार जितने भी हमारे जो पास है वो पर्याप्त है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तब हमने जाना है कि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को करना, ये तप है। दान जो देना चाहिए। यश और अपयश प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव, यानी एक दूसरे के प्रति विपरीत भाव है, ये सब मुझसे ही। कैसे मुझसे? मुझसे ऐसे कि जैसे भगवान ने कहा है कि यदि हम विधान, जैसे ये विधान है, सामाजिक विधान है, उसमें कोई व्यक्ति विधान के प्रतिकूल आचरण करता है तो क्या होता है, समाज में विरोध पैदा होता है ना। उसके लिए फिर क्या है, आक्रोश पैदा होता है उस निकृष्ट व्यक्ति के प्रति।
तो जो भाव पैदा क्या हो रहा है कि उस समाज में विरोध विधान के विपरीत कार्य करने पर ये क्या है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फिर हमें दंड विधान रखना होगा। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ठीक है, जब भगवान के जो भाव हैं अनुकूल प्रतिकूल दोनों उन्हीं से हैं, तो मैं प्रतिकूल कर रहा हूं, तो भगवान के भाव की तो पूजा कर रहा हूं, तो ठीक है, भगवान तो सब जगह है, तो नरक में भी भगवान है। तो कोई व्यक्ति अनुकूलता का रास्ता अपना के उसी तत्व की प्राप्ति करता है, कोई प्रतिकूलता का। जैसे कंस था, कंस क्या करता था, उसको स्मरण कब रहता था, कृष्ण का ही रहता था, लेकिन किससे, दुश्मन के रूप में रहता था। तो भगवान ने उसको भी मुक्ति की। अब ये बात हमारी समझ में भी नहीं आई। जो देवकी माता का जो भाव था, अंत तो गत्वा वही पूतना को दिया, पूतना को वही तो दिया था, मुक्ति मिली उनको। जो स्थान देवकी को मिला वही स्थान पूतना को भी मिला। तो ये भाव क्या है कि उसने क्या है कि एक ममता से प्रभु की सेवा की, एक ने क्या है, हाँ, ईर्ष्या से यानी द्वेष से प्रभु की सेवा की। तो भगवान क्या है, ईर्ष्या द्वेष से परे हैं। बस उद्देश्य क्या है कि ये मेरे को स्मरण कर रहा है, बस इतनी सी बात है। अब ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि होता है ना कि ये डॉक्टर व्यक्ति यदि किसी इंजीनियर से बात करे तो इंजीनियर को डॉक्टर की भाषा समझ में ना आने वाली। उसके लिए क्या है कि उसके कुछ डॉक्टरी मानक अपनाने होंगे तो डॉक्टर की बात समझ लेगा, काम भर की चीजें बता देगा कि देखो जी मैंने आपके संबंधी का ऑपरेशन इसलिए किया, ये चीजें थी। लेकिन वो उस पर ज्यादा कोई डीपली डिस्कस नहीं कर सकता, वो डॉक्टर ही समझ सकता है। ऐसे ही है कि जो सिद्ध महापुरुषों की बातें होती हैं वो हमारी समझ में नहीं आए तो भगवान पहले कह दिया ना इससे पहले श्लोक में कि भैया मान लेना मेरी बात को, तो नहीं समझ में आए तो मान लेना। छठवें श्लोक में कहा उन्होंने कि सृष्टि का थोड़ा सा इन्होंने बताया, भगवान ने काल गणना अध्याय 8 में बताई। दोबारा से यहाँ क्या बता रहे हैं कि 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि ब्रह्मा जी ने, देखिए शतरूपा और मनु, मनु और शतरूपा से ये मैथुनी सृष्टि चली। इससे पहले कैसी सृष्टि थी, मानसिक सृष्टि थी। तो अपनी मानसिक सृष्टि संकल्प से ब्रह्मा जी ने 4 ये पैदा की, सनक सनंदन सनातन, ये दिख रहा है ना पिक्चर में, सप्तऋषि और ये। तो देखा जाए हम जो हमारे गोत्र हैं ये सब कहीं ना कहीं जाके हम देखें तो सारे यहीं पर सप्त ऋषियों में मिल जाते हैं। हर कुल इन्हीं सब ऋषियों की संतान है, सब गृहस्थ रहे सारे ऋषि। इसे भी एक ऋषि की बात की कश्यप जी की, है ना। ऐसे ही हम कहीं ना कहीं किसी का गोत्र भारद्वाज है, किसी का गौतम है, किसी का कुल है, इन्हीं में से निकले हुए। अब इनकी बात हम करें ये सनकाद की, तो ये सनक सनंदन सनातन ये 5 वर्ष की रहते हैं। एक कोई वक्ता बनता है, 3 श्रोता, ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही नित्य निरंतर भगवत स्मरण भगवत परायण है ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि की संरचना में गतिशीलता नहीं है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही। तो उनका देखो जी हमें कुछ सृष्टि वृष्टि से लेना देना नहीं, हम तो भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते चलो भागो यहाँ से, हमने जिस काम के लिए भेजा वो तो कर नहीं रहे हो, भजन करेंगे। अरे ये भी तो काम कहने हमारे बस की नहीं है। तो फिर ये जो नीचे तीसरे वाला जो दिख रही है आपको पिक्चर, इसमें देखो जो मत्स्य दिख रहा है ना आपको, यहाँ मत्स्य अवतार, इसमें सींग दिखा है। तो सप्त ऋषियों को संसार के जीव मात्र के बीज लेके इनको नाव में बिठाया। जितना भी महाप्रलय काल था तो उसमें ये सब ऐसे ही विचरण करते रहे उस मत्स्य अवतार के साथ। अपनी नाव को उस मछली के जो होता है ना सींग में, रस्सी के माध्यम से उसको बांधा, और ये जो है महाप्रलय को इस तरह से उन्होंने मतलब सहन किया, उस समय को निकाला, और यहां से फिर सृष्टि की संरचना हुई। शत्रुपा और मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए, 2 बेटे और 3 बेटियां। एक तो वही उत्तानपाद जिनके बेटा ध्रुव हुआ, और देवहूति थी, है ना। इस तरह से 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। है एक तो प्रेवर्त उत्तानपाद, उत्तानपाद की संतान जैसे हमने समझाया ध्रुव, और इस तरह से फिर संतान आगे बढ़ी, ये प्रसंग है भागवतम में। तो जो 1000 जैसे यहाँ पे 14 मनु का जो बात आई है, 14 मनु होते हैं। एक जो दिन होता है, किनका दिन होता है, ब्रह्मा जी का। हमने समझा अध्याय 8 में कैसे कि चतुर्युगी यानी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को जब 1000 बार मिला दें, मल्टीप्लाई 1000 से कर दें, तो वो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है। 12 घंटे के दिन में आप समझे 14 मनु हो जाते हैं, और एक मनु के काल को हम कहते हैं मनवंतर। अभी 51वां चल रहा है, ये देखें साल 51वां वर्ष चल रहा है, किसका, ब्रह्मा जी का, है ना। भागवतम में पूरा प्रकरण है इसका। अब इसको हम कैसे समझें, देखिए गति जो हमारे ग्रह की गति के अनुसार हमारी वो होती है क्या, उम्र तय होती है। अभी एक वैज्ञानिक सर्वे आया अभी भागवतम में, तो मतलब भाई हजारों साल पहले की बात है, इसको आधुनिक विज्ञान तो अब इसको समझ पाया है कि जैसे हमने पिछली क्लास में भी ये उदाहरण लिया था, याद आ रहा है तो आपकी सेवा में निवेदन करूं कि मान लीजिए किसी की 15 साल उम्र है,
ठीक है, और प्रकाश के वेग से चलने वाले वाहन में उस व्यक्ति को बिठा दिया जाए और पृथ्वी से वो चला जाए दूर, और 5 साल बाद फिर वापस आए। तो 15 साल का गया है, तो वापस में उसकी उम्र कितनी होगी? 5 साल होगी, यानी 20 साल होगी, 5 साल ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। लेकिन जो वो छोड़ के गया है 15 साल की अवस्था में, किसी व्यक्ति को छोड़ के गया है 15 साल वाले अपने साथी को, उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 65 साल। ये है। तो क्या है कि किसी भी ग्रह के जीव की उम्र उस ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण के आधार पर ही निर्भर होती है। ये है। इसमें एक प्रसंग लिया था हमने, भगवान राम के जो वंशज हुए बाद में, तो उनकी एक बेटी थी रेणुका, तो उनके लिए कोई वर नहीं मिला था। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उस कुल के जितने भी राजा महाराजा थे बड़े प्रतापी और पुण्यात्मा होते थे, तो सशरीर अपनी बेटी को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि भाई ये है कि हमारी बेटी के लिए वर नहीं, आपने क्या उसके लिए कोई उपयुक्त वर नहीं बनाया? तो तब तक उस सभा में जो विजय थे ब्रह्मा जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने बात पूछी, तो क्या महाराज अब तो नीचे जाके तो युग बदल गए है, अब तो त्रेता ही नहीं रहा, अब तो द्वापुर आ गया, अब तो सारी सृष्टि बदल गई, तो क्या करें? कि अब द्वापुर में हुआ है, कृष्ण का अवतार हो गया है, तो उनका जो बड़े भाई है बलराम जी, ठीक है, आप उनसे इस बच्चे का विवाह कराओ, उपयुक्त वर हुई। तो वो बेटी थी त्रेता युगीन। त्रेता युग का व्यक्ति बहुत लंबा होता था, द्वापुर की व्यक्ति की हाइट थोड़ी सी कम होती है। तो उन्होंने बोला कि ये है, तो बलराम से वो काफी लंबी थी रेणुका जी, तो उन्होंने हल के प्रभाव से उसको उनको अपने हाइट की अपने लेवल की किया उनको, तो फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। तो ये काल गणना है, ये काल गणना हमारी इस स्थूल बुद्धि की समझ में आएगी नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब हम साधन परायण होते हैं, जब हमारा जैसे विश्वास होता है, जैसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, जो हम समझ रहे हैं, सिद्ध महापुरुषों ने अपने तप के माध्यम से कुछ हमें सूत्र दिए, उसके अनुपालन से साधक की उन्नति होती है, वो अनुभव उसको घटने लगते हैं, ठीक है, वो समझ में आने लगते हैं धीरे धीरे। होता है ना, जैसे हम अभी पीएचडी नहीं किए, अब जब हमने लर्निंग प्रोसेस में हमने एलकेजी हुई, 10वीं 12वीं, उसके बाद चीजें हमारी बढ़ी और उसके बाद हमारा अनुभव मैच्योर हो गया, बस ऐसे ही है। धीरे 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 साधन परायण होके हमारा जो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जब हमारा सॉफ्टवेयर जैसा भगवान ने बनाया है उसी सॉफ्टवेयर के साथ तादात्म्य करके हम जीवन जीते हैं, तो फिर चीजें घटने लगती है। क्योंकि हम आए ही इसलिए हैं, हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है, मनुष्य का जीवन मिला ही इसलिए, इन अनुभवों को अनुभव में लाना, उसके अनुभव को महसूस करना, उसको जीना। ये ऐसा नहीं किसी और के लिए, मनुष्य के लिए अनुशासन बनाए, मर्यादा इंसान के लिए बनी है, कि जानवर के लिए थोड़ी बनी है। इस बात को हम समझ लें, ठीक है। तो ये भगवान ने यहाँ पे 4 5 6 में अपना ये थोड़ा सा सृष्टि का वर्णन किया और ये बात बताई कि 20 अनुभव बताए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विरोधाभासी हैं, लेकिन वो है मेरे से। क्यों मेरे से है, ये हमने भी समझा कि यदि हम विरोध चीज को भी कहते हैं भगवान की निकृष्ट चीज है, ठीक है, वो उनसे ही है, लेकिन भगवान फिर नरक रूप में हमें वही मिलेंगे। जैसे हम वेद कर्म करते हैं तो उच्च लोकों के रूप में, सदगति के रूप में भगवत प्राप्ति होती है, और निकृष्ट साधन अपनाएंगे तो हमें नरक में मिलते हैं। हाँ, ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े, 7वां श्लोक प्रभु जी इनका है। 7वां श्लोक, हरे कृष्ण प्रभु जी। 7 से 9। हाँ हाँ, हाँ। मैडम चंदा जी, हाँ पढ़िए। एतां विभूतिं योगं च वेत्ति। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मैडम, या तो मोबाइल आपका दूर है। हाँ पढ़िए। हाँ, म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट करिए एक बार। नहीं, अभी अभी अनम्यूट नहीं हुए, एक बार दबाइए। हाँ, एक बार टैप कीजिए बस, अभी अभी नहीं। सबको ऑप्शन है अनम्यूट की। अपने आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत मुझे लगता है कहीं पर टैप कर रहे हैं। मेरे ख्याल है दिक्कत आ रही है इनको। हाँ, अब हो गया आप, ठीक है, बोले बोले। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो अविवेकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हम्म अहं सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमान्विताः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण में रहते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनके कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। बहुत बढ़िया। 7, 8, 9 में देखिए भगवान ने ये बता दिया ना, क्या बताया 7 में, थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए इसमें बताया कि जो मनुष्य मेरी इस विभूति को योग यानी सामर्थ्य को तत्व से जानता है, दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अविचल का मतलब विचलित नहीं होना, यानी उसका कहते हैं ना कि एक नित्य निरंतर रिदम एक चीज हो जाती है। जैसे सांस हमारी चल रही है, हमें नहीं पता है, हमें ध्यान भी नहीं सांस चल रही है, लेकिन चल रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे लेकिन फिर भी काम हो रहा है, पलक हमारी झपक रही है। ऐसे ही अविचल भक्ति होती है। उसको नहीं पता कि हम पर्टिकुलर बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसको याद नहीं होता। वो खाना खा रहा है तो भक्ति है पानी पी रहा है तो भक्ति है, आपसे बात कर रहे हैं तो भक्ति है। यानी अविचल भक्ति का मतलब है सोने से लेके जागने तक, जागने से लेके सोने तक जो भी एक्ट कर रहा है या एक्ट नहीं कर रहा है वो सब भक्ति में है। कैसे भक्ति में है? यहाँ पे कह रहे हैं कि भी संसार मात्र का प्रभव मूल कारण हो, यानी संसार की उत्पत्ति मेरे से ही हुई है, मुझसे सारा संसार प्रवर्त हो रहा है। प्रवर्त का मतलब है कार्य में तल्लीन है, कार्य कर रहा है। जो कुछ हो रहा है, जैसे हमने समझा है कई बारी कि हमें बिल्डिंग दिख रहा है बहुत बड़ी है, नींव की ईंट नहीं दिख रही, लेकिन ये हम जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये कहीं ना कहीं टिकी हुई है। हमें दिख नहीं रही नींव, लेकिन नींव पे ये बिल्डिंग टिकी हुई है। यानी जो कार्य हो रहा है उस कार्य को करने वाला दिख नहीं रहा, लेकिन कार्य करने वाला कोई है। व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने वाला इसके पीछे कोई है। यही भगवान कह रहे हैं, संसार मेरे से ही प्रवृत्त हो रहा है भाई, चेष्टा कर रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? तो ये श्लोक संख्या 9 में, मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्पर, बहुत प्यारा श्लोक है। मच्चित्ता है ना, मुझ में चित्त वाले और मुझ में प्राणों वाले है, मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, यानी आपस में क्या करते हैं? मेरे ही गुण और गान करते हैं, मेरा ही कथन कथयंत माम नित्यम तुष्यंत रमन्त, यानी मुझसे ही मुझ में ही प्रेम करते हैं, नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। उनका कथन करते हुए, किनका कथन करते हुए? मेरे गुणगान, मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का, मेरे भक्तों की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन करते हुए। ये है अध्याय 9-10 का ये 9वां श्लोक। ये भक्ति की डेफिनेशन देखिए, भक्ति होती कैसे। एक चीज देखो संसार की बताएं, देखो आप सभी प्रबुद्ध जन है, ठीक है, बहुत आप सभी बैठे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कुछ तो जिन्होंने वीडियो ऑन किया है उनके दर्शन कर लेता हूँ। विक्रम सिंह साहब दिख रहे हैं, आदरणीय मैडम है, सुमन जोधा जी दिख रही है ना। तो देखिए आप सभी को अनुभव है ना। सुरेंद्र मोहन शर्मा साहब, हरे कृष्ण। देखिए सब अब जिंदगी का अनुभव होता है कि जैसे आधुनिक जीवन में हम देखें, एक ये थे अभी सुधांशु शुक्ला जो अभी गए थे अंतरिक्ष स्टेशन पे, लखनऊ के हैं। तो वैसे ही मिलने का मौका मिला तो मैं मिलने गया वहां पे। अच्छा बच्चा भी साथ में था, बेटा भी साथ में था, उसी की वजह से गया, नहीं तो मुझे ऐसा कोई रुचि नहीं थी, देखो सही बताऊं तो मैं गया। तो वहां पे मैं खड़ा था उनका, मैं तो कुछ लॉबी खड़ी थी, बहुत अच्छे लोग थे, और उसमें कुछ आईएएस थे, कुछ उसमें से आर्मी पर्सनल भी थे।
तो मैं कंफ्यूज, उनकी बात मेरे कान में गई। तो जो आज का जो हॉट टॉपिक होता है कहीं पे भी, जहाँ पे एक जैसे मित्र लोग मिलते हैं, तो वो जाके कुछ गलत, मेरी बात संकेत में ही समझना कि वो टॉपिक क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है कहने में। मैं देखता हूँ कि यार ये लोग हैं, और जरा सा इनको समय मिला तो वो अपनी औकात में उतर के बात करने लगते हैं। एक तो ये है। एक क्या है कि जो साधन परायण है व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो या तो बात करेगा तो ऐसी बात करेगा जो भगवत प्रेम वाली, जीवन को है सफल करने वाली, उद्देश्य को प्राप्त करने वाली है, या तो करेगा नहीं है, नाम जप करेगा, कुछ अच्छा चिंतन करेगा, वो कुछ न कुछ करेगा। तो दोनों में विपरीत विरोधाभास है। तो जो भक्ति की डेफिनेशन है वो यही है कि जैसे मान लो अंकुश श्रीवास्तव नई उम्र का बच्चा है, ठीक है, अभी कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं इन बच्चों पे क्यों विश्वास है, दो बच्चे हैं, कल्पेश भी आपकी क्लास में भी होंगे मेरे ख्याल से, वो होते हैं, रेगुलर होते हैं ऐसे। जैसे कहते हैं ना, अधिकतम सुविधाओं का अधिकतम वो संकल्पना वाले देश में जाके रेगुलर क्लास अटेंड करना और टॉप जैसी स्थिति में आना, ये दिखाता है कि उन बच्चों के संस्कार कैसे हैं। वो बदलेंगे नहीं, अपने आप को उनमें बदलाव नहीं होना, वो दूसरों को बदलने की क्षमता रखता है ऐसा बालक, ऐसा युवा। बुद्ध में चित्त वाले, यही बात है, मत चित्ता मत गद प्राणा बोधयंत परस्परम, है ना, बोधयंत परस्परम। ये क्या हुई, भक्ति की डेफिनेशन हुई। और जब भक्ति की डेफिनेशन, जब भक्ति हमारी ऐसी हो जाती है, तो देखो ये 10वां श्लोक है। 10वां श्लोक क्या है, पूरी गीता में से यदि हमें भावों के प्रति या भक्ति परक जो भाव है उसको लेना है, तो गीता का अध्याय 10, श्लोक संख्या 10, इसको उतार लें, हो गया बस, समाधान ये है पूरी गीता का। ठीक है, तो किसी के हिस्से में है 10वां श्लोक है? मैडम हाँ सर। महाराज जी, हाँ हरे हाँ, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कौन सा बोल रहे हैं? देवेंद्र कुमार राय बोल रहा हूँ। हाँ सर, सर आप ही के हिस्से में क्या है? हाँ 10वां हाँ, मेरे मेरे इस समय। सब पढ़िए पढ़िए। 10-11 दोनों पढ़िए प्रभु जी। तेषां सततयुक्तानां बहुत बढ़िया। भजतां प्रीतिपूर्वकं बहुत सुंदर। वदामि बुद्धियोगं तं येन मामुपश्यन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महामज्ञानं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे उनकी मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और इसमें उदाहरण में दिए हैं कि जैसे मीरा का था कि मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूध की मथनिया मैंने प्रेम से बिलोई, माखन माखन काढ़ लोनी छाछ पियो कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए इसमें एक बात, तेसाम सतत युक्ता ना, मैंने जो उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, सतत कंटिन्यूस, युक्त माने साथ, भजताम जो भजता है कैसे, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक, ददामि बुद्धि योगम, यानी बुद्धि नहीं बुद्धि योग देते हैं, है ना, तम ये ने वो मुझे, फिर क्या, मुझे ही प्राप्त होता है। इसका सिंपल सी बात है, भगवान ने कहा है ना पीछे, योग क्षेमम भाम्यम, बस क्या करना है, जैसे हम जवान पे मीठा रख लें, चीनी रख लें, खाए नहीं, रखते ही उसका एहसास होता है। नींबू रख लें, हमें लगता है खट्टा हो गया, खाए नहीं, जवान पे रखने से ऐसे ही जवान पे नाम रखने से अंतःकरण शुद्ध होता है। भाव को भाव अन काल सो, नाम जपत मंगल दिसो। नाम नामी से ज्यादा शक्तिशाली होता है। नाम नामी को, जैसे पतंग क्या है, मांझा होता है ना धागा, पतंग उससे कंट्रोल होते है, ऐसे नाम से नामी नियंत्रण में होता है। हमें कोई चीज खरीदनी 10 रुपए की, तो इसका मतलब है जो 10 रुपए में मिल रही है उसकी वास्तविक मूल्य 10 रुपए से कम है,
जिसको हमें देने से, जिसको करने से किसी की प्राप्ति होती है, इसका मतलब है जो हम साधन कर रहे हैं वो साध्य से बड़ा है। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। एक बात ये, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भजते हैं, खाना बनाए, काम करें, नाम लेते में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम ले ही सकते हैं। अब हमारे पास घर गृहस्थी का काम है, ठीक है, हम तो जी माला करेंगे, हमने तो गीता पढ़ ली है, गलत बात बिल्कुल। जो हमारे पास काम दिया है वो हमारे लिए वही आज्ञिक कर्म है, वही पूजा है। नाम हाथ से काम, मुंह से नाम, हो गया काम, बस यही भक्ति है। और क्या, बहुत सरल है, इसमें क्या दिक्कत है। ददाम बुद्धि, तो फिर क्या है, भगवान बुद्धियोग देते हैं जिससे वो मुझे ही प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं तेसा मेवान अनुकंपार्था, यानी उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप यानी होनेपन में रहने वाला, मैं उनके अब जैसे उनके स्वरूप होनेपन में मतलब क्या है, होनेपन का मतलब यही है कि तेसा मेवानु कंपार्तम महमज्ञानजम तम। होनेपन का मतलब होता है कि जो ईश्वरीय सत्ता है, उस सत्ता को अनुभव करने के लिए जो हमने साधन अपनाए हैं, तो फिर क्या होता है कि जो बाउंड जैसे होता है ना, कि एक जो उसमें शास्त्रीय वचन है, देखा जाए तो, देखो मुझे याद नहीं आया उसमें, उसमें कहा गया है कि एक एव तो भूतात्मा, एक एव तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। होनेपन का मतलब यही है कि एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है। जिस प्रकार चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, उसी प्रकार आत्मा अनेक रूपों में प्रतिरूप में हमें दिखती है। ये होनेपन का मतलब इसमें है। उनके अज्ञान जन अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बस इतनी सी बात समझनी थी इसमें। 9 और 10 11 तीनों को हम एकदम को रिलेट करके समझे तो ये भगवान ने भक्ति कैसे होती है, उस भक्ति का जो होता है ना, एक भक्ति का अगला स्टेप क्या होता है, वो ये तेसाम सतत युक्ता नाम, यही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति क्या है, उसका पहचान ये है कि जिसका चिंतन नित्य निरंतर है, वो भगवत प्राप्त है। ठीक है, ये भगवान ने बताया, ये रहस्य की बात है। 12 13 14 15, अब यहां से क्या है, देखिए स्तुति है। जैसे हमने समझा अर्जुन जी की कुछ सवाल जो थे, वो सवाल अब किसमें हो गए, भाव में चले गए, अब वो स्तुति करने। 12 13 14 15 में इसमें कुछ ज्यादा समझने की नहीं है। क्या है कि जब कुछ जैसे मान लो माता पिता हमको अपने से ज्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ हमें देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको अनुभव होता है, तो कहते हैं कि देखो मेरे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मुझे दिया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ऐसे ही अर्जुन को ये एहसास हो गया, मैंने शुरू में इनको पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन कृपा पूर्वक इन्होंने मुझे, है मेरी स्थिति तो ये थी, लेकिन अब मेरी स्थिति ये है। उस स्थिति से यानी विषाद से प्रसाद की स्थिति में ला दिया मुझे, ये आप ही की कृपा है। तो वो इस तरह से क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं पढ़े तो हिंदी पढ़ दें, इतना समय है नहीं, हम यही कंक्लूड करेंगे, है 2 4 श्लोक और लेके बस, ठीक है। हरे कृष्ण, पढ़े प्रभु जी, कौन है, किनकी बारी है, आप हिंदी पढ़ दें मैडम, है ना, कौन है अभी, देखिए 12 से 15, डॉक्टर रीता तारा जी, हाँ हाँ जी, हरे प्रणाम, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। वंदना, प्रणाम। परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। इन चारों श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। यहाँ अर्जुन स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि परब्रह्म भी आप ही हैं श्री कृष्ण के लिए, और परम धाम अर्थात परम स्थान जहाँ सब संसार स्थित रहता है वह भी आप ही हैं। आगे अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि परम पवित्र भी आप ही हैं। अब परम पवित्र का अर्थ है जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे। भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए उनके नाम, उनके रूप, उनकी हर चीज परम पवित्र है। समग्र ज्ञान भी भगवान के ही अंतर्गत है, अतः भगवान ज्ञान से भी पवित्र हैं, ज्ञान से भी अधिक पवित्र हैं। अर्जुन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं
कि अनेकों ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवर्षियों इत्यादि ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हुए प्रभु श्री कृष्ण को ही परमात्मा का स्वरूप बताया है। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा है, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ हैं, तपों के तप हैं और भूत भविष्य वर्तमान रूप हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सभी प्रभु श्री कृष्ण में समाये हुए हैं। भृगु ऋषि ने कहा है, ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। देवर्षि नारद ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से अनेक ऋषियों ने अलग अलग तरीके से अपने रूप में व्याख्या की है और प्रभु श्री कृष्ण को ही परमात्म स्वरूप बताया है। अर्जुन श्री कृष्ण को यहाँ पर केशव कहकर भी संबोधित करते हैं। केशव का अर्थ है, क का अर्थ है ब्रह्मा, अ अर्थात विष्णु, ईश का अर्थ है शंकर, व अर्थात वपु अर्थात इसका स्वरूप अर्थ है स्वरूप। अर्थात इस केशव का अगर पूरी तरीके से हम अर्थ देखें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके स्वरूप हैं वही केशव हैं। अर्थात जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी विदित है, वर्णित है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा की जाती है और पालना विष्णु के द्वारा की जाती है और संहार शंकर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण को केशव के रूप में बताते हुए अर्जुन का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही परमात्मा का स्वरूप हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, भगवान आपके प्रकट होने को तो देवता भी नहीं जान पाते, तो दानव भला कैसे जान सकते हैं? दानवों के पास तो माया की शक्ति होती है, परंतु परमात्मा को माया से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमात्मा को तो किसी भी प्रकार की अपनी इंद्रियों से, शक्ति से, बुद्धि से नहीं जान सकते। त्याग से, वैराग्य से, तप से, किसी भी प्रकार की क्रियाओं से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। इन क्रियाओं से हमारा अंतःकरण तो शुद्ध हो जाता है, परंतु भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की शरणागति से। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए हम अपने आप को पूर्ण निष्ठा और विश्वास से भगवान के शरणागत हो जाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बता दें। यही मतलब है यहाँ भगवान अर्जुन का, जो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका अर्थ है कि जानने वाले भी आप हैं, जानने में आने वाले भी आप हैं और जानना भी आपको ही है। अर्थात जब सब कुछ आप ही हैं, आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन किसको जानेगा? कहने का तात्पर्य है कि ये जीव जो कि भगवान का ही अंश है, उसे अपने से अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। और जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो हम परमात्मा को भी जान जाएंगे और उस परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा, हम उस परमात्मा से एकाकार हो जाएंगे। तो इसीलिए परमात्मा को, भगवान को किसी भी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जैसे कि आंख तो सब कुछ देख सकती है, परंतु क्या इस आंख से आंख को देखा जा सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारी जो भी कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों से उन कर्मेंद्रियों को नहीं देखा जा सकता, बल्कि इंद्रियों को देखा जा सकता है तो मन से। परंतु क्या मन से मन को देख सकते हैं? नहीं। मन को देखने वाली होती है हमारी बुद्धि और बुद्धि को देखने वाला होता है हमारा अहम, और अहम को तो हम स्वयं ही देखते हैं। इस प्रकार हम स्वयं को देखने वाले स्वयं ही हैं। तो अगर हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो हम परमात्मा को भी जान लेंगे, परंतु जानने का अर्थ है कि इसे गहराई में उतरना, परमात्मा को गहराई से उतरना, अपने अंत बहुत सुंदर। वो देखिए हमने जो बताया, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, अच्छा नहीं है तो इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ गए अच्छे से। बहुत अच्छा, जो स्पीड भी बहुत हमारी समझ में, उनका बोलने में बहुत तारतम्य रहा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हम थोड़ा सा शब्द, जैसे हे भूत भावन, या भूत भावन से मतलब क्या है यहाँ पे? भूत भावन से मतलब ये रहा भगवान का कि समस्त जो जीव सत्ता है वो सूर्य से उत्पन्न होती है, यानी वहां से एनर्जी मिलती है। भूतेश का मतलब यहाँ भगवान शिव से है। देवादिदेव हम गणेश जी को कहते हैं, ठीक है, देवों के देव। जगत पते का मतलब यहाँ पे क्या? जगत पते का मतलब यहाँ पे है स्थावर जंगम, इन सब के पालन करता, ठीक है, विष्णु, ठीक है। यहाँ पे हो गए
पालन करता है, यानी शक्ति, माता शक्ति, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु स्वयं। तो जितने हमारे जो पंचायतन जो देव हैं उनका संबोधन है। बाकी जो 12, 13, 14, 15 में जो भाव था वो आदरणीय मैडम ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और मेरा एक निवेदन है यहाँ पे, जैसे मैं सुन रहा था मैडम को तो यही मेरे दिमाग में आया जो मैं आपको सेवा में निवेदन करूं कि आप जैसे जो प्रबुद्ध जन हैं, जो हम गीता के भावों को समझ के दूसरों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है, इस भाव से नहीं कि हमें आता ज्यादा है, नहीं नहीं, इस भाव से कि हम अपने इस परंपरा को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो अगला जो सेशन आएगा 2026 में, तो क्लास आयोजन की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग, गीता परिचय अभियान, कुछ सेशन आयोजित करते हैं जिनसे हमें पता लगता है हम कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, क्या क्या इनपुट लेने होते हैं। जीवन में हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हाँ, कि हम अलग से कुछ इसके लिए करें। इसी भाग दौड़ में, इसी भीड़ भाड़ में, इसी मतलब व्यस्तता में हमें इसके लिए समय निकालना है। तो यदि ऐसा कमिटमेंट बनता है, मैं तो आदरणीय मैडम अभी रीता जी से यही निवेदन करूंगा कि आप अपना हमें नाम दे दें, इंश्योर कर दें, तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। और आप में से मुझे पता है ना, कौन कौन है, पता लग जाती है इसमें, ठीक है। जैसे बेनी प्रसाद साहब हैं, और भी हैं, अब जैसे हेमकेश जी हैं, अभी युवा बच्चे हैं ये लोग, तो ठीक है। तो अगर ये समय दें, ये तो बेचारे वैसे भी करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो मुझे थोड़ा अपना अपना व्यक्तिगत नंबर पर नाम दे दें, तो मैं एक सूची बना के आपका कांटेक्ट नंबर नाम के साथ दे दूंगा। तो जो लिस्ट बनेगी उसमें आपके पास ऑलरेडी मतलब सूचनाएं आती रहेंगी, एक ग्रुप बना देंगे तो समय समय पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैसे सक्षम है आप, लेकिन फिर भी जो एक निखार है, जो एक जो हमारी कॉन्सेप्ट है उससे अवेयर हो जाएंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आप सक्षम है, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा श्लोक है, 16, 17, 18 है मैडम। ये उर्मिला जी, हरे कृष्ण मैडम है क्या? शायद उर्मिला जी नहीं जुड़ी हैं, डॉक्टर उर्मिला नहीं जुड़ी हैं, उर्मिला जी के नाम से हैं, वो अलग है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण मैडम ही, हाँ ठीक है, प्रणाम, बोलिए मैम, बोलिए। हिंदी पढ़ देती हूँ सर इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। इसमें अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि कृपा करके मुझे अपने दिव्य और ऐश्वर्य का वर्णन, मतलब वो अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हैं उनकी बात जान के, तो वो कहते हैं हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे जानूं और आप चिंतन कैसे करूं, ध्यान समय मैं मतलब आपके कौन से रूप का मैं चिंतन करूं। मैं आपके दिव्य स्वरूपों को जानने के लिए उत्सुक हूँ, ताकि मुझ में ये जो आपके प्रति भक्ति है ये और अटूट हो जाए। मुझे ये भी पता है कि ये आपकी कृपा के बिना आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार असंभव है, अतः कृपा करके अपनी अनेक महिमाओं को प्रकट करें जिससे मैं साक्षात्कार कर सकूं। हे जनार्दन, मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते कभी थकता नहीं हूँ। भगवान की महिमा का वर्णन उनके प्रेमियों के लिए अमृत के समान होता है, ये हम सब जानते हैं। भूय कथिय मतलब एक बार फिर से आप अपनी महिमा, मुझे आपकी महिमा सुनने की मेरी प्यास अभी तक शांत नहीं हुई है। यह दिव्य अमृत का स्वरूप है। यह हमें तृप्त तो करता है, लेकिन साथ ही हमें और अधिक आपके बारे में जानने के लिए हमारी प्यास भी बढ़ाता है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनते सुनते कभी नहीं थकते। इन लीलाओं का रस ऐसा होता है जिसका जितना अधिक आस्वादन किया जाए उतना बढ़ते जाता है। तो इन 3 श्लोकों के माध्यम से भगवान से बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपनी विभूतियों के बारे में और अधिक बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए इसमें यही है, ऐसे ऐसे तो मैडम ने पढ़ दिया अच्छे से। एक साहित्यकार की कुछ लाइनें याद आ रही है तो निवेदन करूं। उन्होंने कहा है कि बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, जब से किया है बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही जो भक्ति का जो भाव बढ़ता है हृदय में, तो इस भक्ति का जो प्रभाव क्या होता है कि इसमें कमी लगती है, हमेशा उसमें कमी लगती है।
इसका अभाव ही रहता है। भक्त कितना ही बड़ा भक्त हो जाए, कितना ही भाव विभोर हो, लेकिन फिर भी उसमें कमी लगती है। ये भक्त की पहचान है, या भक्ति के भाव की ये पहचान है। तो जब अर्जुन की ऐसी स्थिति है, यदि हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाए, कैसी स्थिति हो जाए कि जो भी, जैसे अभी आदरणीय मैडम ने पहले पढ़ा, अभी आदरणीय डॉक्टर साहब दोनों ही डॉक्टर हैं ये, ठीक है। तो ये अब कुछ कहने का नहीं है, दोनों ने बहुत अच्छी व्याख्या की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो एक वैज्ञानिक वर्ग है, जिनको अध्यात्म से कहते हैं, तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये इनको पता नहीं, लेकिन बहुत कितनी गूढ़ता है इनके भावों में। देखिए, मन प्रसन्न हुआ इन दोनों की व्याख्या सुन के। इसलिए मेरा भाव बनता है कि आप जो है, अगर ले सकें, व्यस्त हैं आप लोग, लेकिन एक क्लास की जिम्मेदारी ले लें तो बहुत बेहतर और एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे, और अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल है तो इसका सदुपयोग हो पाएगा। मेरा यही निवेदन है। बाकी आपकी व्यस्तता है तो मेरे पर नहीं जाए, आप अपना सहजता को देख लें, लेकिन मेरा ऐसा विचार आया तो मैंने निवेदन किया। अब ये है हमारे लिए क्या है कि हम विद्यार्थी, क्योंकि बच्चे भी हैं, युवा है हमारे साथ, उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ एक चीज है, एक बात एक लाइन में समझ लें कि शास्त्र क्या है, मेडिकल स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर है, और उसमें मरीज की दवा उसमें है ना, उस मेडिकल स्टोर में उस व्यक्ति यानी मरीज की दवा उसमें है, लेकिन कौन सी दवा उसकी है ये डॉक्टर ही बताएगा, और उस निकाल के कौन देगा, उसमें से फार्मासिस्ट देगा, जो उस दवा का नाम जानता है, कहाँ रखी है जानता है। ऐसी शास्त्र क्या है, मेडिकल स्टोर। बहुत सारा ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, सूचनाओं के रूप में बहुत सारा तंत्र फैला हुआ है, लेकिन शुद्ध महापुरुष गुरुजन है, वो उसमें से हमारे लिए उपयुक्त साधन बताते हैं कि मेरे लिए कौन सा है, उसको हम पकड़ लें और बस चल दें। ज्ञान हमें आता है, कोई मतलब नहीं है, तोता की तरह नहीं रटना है, हमें जो आए उसको व्यवहार में लाएं। जब हम व्यवहार में लाते हैं तो उसका क्या है कि जैसे कोई सिद्ध महापुरुष की पहचान क्या है कि उसके वचन हमारे सीधे रूह में उतरते हैं, ऐसा लगता है ये मेरे लिए होता है। जैसे शांत जल हो, उसमें हम कंकड़ डाल के बिच्छू पैदा करें, तो धीरे धीरे वो बिच्छू पूरी तरंगों के रूप में पूरे तालाब को आगोश में ले लेता है। ये सिद्ध महापुरुष की पहचान है। साधन परायण व्यक्ति की पहचान क्या है कि वो अपनी बात से भगवान के आश्रय में बात कहता है, उसका अपना तो कुछ होता नहीं, उसमें क्या है, भागवतिक गुण होते हैं। भागवतिक गुण बांधने वाला होता है। क्या बांधने वाला होता है, भगवान से बांधने वाला होता है। ये मेरी वाली बात है, बस इतनी सी बात है इसको, कि हम अर्जुन के भावों को समझते हुए, उस भाव से अपने आप को जोड़ते हुए आगे की यात्रा करेंगे तो गीता घटेगी। जब कोर्स खत्म होगा तो हम एक स्तर पे पहुंचेंगे, जाके हम कहेंगे कि नहीं यार, मेरे में तो बड़ी कमियां थी, अब मुझे और कमियां दिख रही, ये भाव आएगा। आज हम यही विराम लेते हैं प्रभु जी। आप सबको बहुत बहुत वंदन, और आदरणीय कुलदीप साहब से निवेदन है कि आप इसी क्रम को रखें। इसमें से साधक छूटे हुए हैं, आप भी छूटे हैं कुछ, तो वो उस क्रम में ही हम अगली क्लास में ले लेंगे। पहले आप इनको रखेंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये धन्यवाद। है। और अभी सबको कैपेसिटी दे दीजिए, हाँ जी, अनम्यूट। दे दीजिए। हाँ, किसी को कुछ कहना है, कुछ हमसे छूटा है, कोई टिप्पणी है फिर तो, वही प्रश्न है एक किसी का, निवेदन फिर मैं एमपीएस जी करूंगा जी, है सुबह की जी। तरह सबसे। हम्म। अभी कैपेसिटी तो सबको दे दी है अनम्यूट हाँ, करने की। तो किसी को कुछ कहना कृपया है। वही हाँ लोग अनम्यूट करें हाँ जिनको कुछ कहना है, हाँ। नहीं तो आपके पीछे से घर में आने वाली आवाजें इसको डिस्टर्ब हम्म। करती हैं कार्यक्रम को। और मैडम उर्मिला जी, कुछ दूसरी आपको एक, कोई शंका हो, कोई टिप्पणी हो, आपके प्रश्न होते हैं बड़े अच्छे और होते हैं, अगर कुछ कहना दूसरा चाहें निवेदन तो। मेरा और है जी बाबू कि जी। जब इसके पश्चात सर संकीर्तन करेंगे तो संकीर्तन का तरीका ये है कि पहले सर करेंगे तो उसके पीछे पीछे आप बोलेंगे, हाँ, और साथ संकीर्तन साथ की विधा मौन, ये सही कह रहे हैं कि साथ एक साथ पहले ना बोलेंगे, बोलिए। फिर ये श्रवण। हाँ, हमारी, श्रवण फिर वाचन। हाँ, ये था, ठीक है। कुछ कहना है किसी को? कल्पेश जी, अंकुर जी हैं, पूरन साहब, सुधांशु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन, अनुपम जी, आदरणीय विक्रम सिंह साहब, आप दोनों को मेरा वंदन, बहुत बहुत प्रणाम सर, और दर्शन हो रहे हैं आपके प्रभु जी, बहुत वंदन है सर। और किसी को कुछ कहना हरे हो? कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। ये जो खामियां खुद से ज्यादा दूसरों का अभी ज्यादा ज्यादा दिखने लग रहा है। क्या सर बोल रहे हैं आप? बताएं, वीडियो ऑन नहीं है क्या सर आपका? मतलब, हाँ हाँ वीडियो ऑनलाइन। सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो खामियां हम में जो है वो तो दिख रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों का खामियां भी अभी दिखने लग रहा है। ये तो गलत बात है ना फिर। हाँ हाँ, देखो सुधांशु जी क्या कह रहे हैं, हमें अपनी खामियां दिख रही हैं, दूसरों की भी दिख रही है। अभी क्या, देखो साधन है हमारा, शुरुआत का है अभी, इसलिए ऐसा लगता है, ठीक है। अपनी दिख रही है ये तो अच्छी बात है, दूसरों की भी दिखती है, क्या है कि वो कमी फिर हम में भी है। जैसे होता है ना, लोहा कोई चुम्बक लेती है, होता है ना, ऐसे ही है कि हमें दूसरों की कमी दिखने का मतलब क्या है
कि वो कमी हम में भी है, इसलिए हमें दूसरे की कमी दिखती है ना। नहीं तो नहीं दिखे। अब जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी भी आती है, और भी भाषाएं आती हैं, आपको मान लीजिए वो नहीं, बंगला नहीं आती, और बंगला में किसी ने आपको अशुद्ध शब्द कह दिया, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको आती नहीं। ऐसे ही जो कमी हमें क्यों दिखती है, वो कमी मेरे में भी है, उससे मैं अवेयर हूं, है ना। नहीं तो क्या है, मेरे में नहीं है तो मुझे भी दिखेगी नहीं, बस इतनी सी बात है। उसमें साधन करेंगे तो आएगी। हम अब देखिए, ये एक आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है हमारी, जो क्योंकि समय कम है हमारे पास, शक्ति कम है, समझ कम है, अशुद्ध साधन है ज्यादातर, तो एक ही है क्या, देखिए ये एक युक्ति है। आगे जो आपके प्रश्न का युक्ति क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि जो भगवान नाम जापक है, शुद्ध आय का सेवन करते हैं, है ना, चरित्र अच्छा है, उस पे कलयुग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन कलयुग का जो लाभ है वो मिलता है पूरा। कलयुग केवल नाम आधार, हमें कुछ ज्यादा तपस्या तप नहीं करना, केवल क्या है, शुद्ध आय का सेवन, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग, चरित्र का ठीक ठाक रखना, मर्यादाओं का पालन करना, तो बुद्धि हमारी शुद्ध रहेगी। थोड़ा सा साधन करेंगे ना, श्योर शॉर्ट हम लिफ्ट का काम करती है चीजें प्रभु, बस इतना सा साधन कर लें। कलयुग का कहाँ प्रभाव नहीं है, जहाँ पे नाम जप होता है, जहाँ पे भगवान नाम होता है, जहाँ पे माता पिता की सेवा होता है, घर में नारी शक्ति का सम्मान होता है, मर्यादाओं का अनुपालन होता है, वहां पर कलयुग का कोई वास नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम कलयुग में, लेकिन उसका हमें लाभ ये मिलता है कि कम से कम साधन में अधिकतम हमें उपलब्धि होती है। इंद्र भाई कहते हैं कि प्रभु इन जो अभी जीव हैं कलयुग में, जो मनुष्य बने, इन्होंने क्या ऐसा कौन सा तप कर दिया कि इस समय इनको मनुष्य जीवन दे दिया। यानी देवता लोग भी इस समय मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं प्रभु जी। हाँ, हमें इसका लाभ नहीं हमें समझ में आ रहा। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको पता है कि स्वास्थ्य की क्या क्या कीमत है, किसी का शरीर पूरा अंगों सहित नहीं, उसको पता है कि आंखों की क्या, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। आप उससे पूछे शरीर की क्या बाध्यता है। हम तो भगवान की कृपा से देखने में सुंदर है आप, है पूरा शरीर स्वस्थ है आपका, क्या कम उपलब्धि है। लाखों करोड़ों से आप विरले हो गए, तो जो हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं करते। ऐसे ही जो हम कर सकते हैं, जो भगवान ने अवसर दिया है, उधर हमारी दृष्टि नहीं है, अभी भोगों में। जो जीव जैसे ना, अदर देन ह्यूमन है, मनुष्य नहीं है, उन जैसे ही हम काम करते हैं। बस इधर हम थोड़ा सा ब्रेक लगाएं और इधर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अटेंशन दें, तो देखिए हमारी उन्नति डे बाई डे होती रहेगी इसमें। हाँ, इसमें अलग से हमें कुछ उद्योग नहीं करना, अपने आप आगे बढ़ते रहें। ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण सर, हरे सत्यदेव। कृष्ण। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, वंदन सर। प्रणाम जी। हम्म। सर मेरा एक क्वेश्चन यही है कि जब भगवान ने हमें विवेक दे रखा है तभी हम पाप क्यों करते हैं? भगवान ने क्या दे रखा है? विवेक। विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, फिर भी हम पाप करते हैं। हाँ, वो देखिए कामनाओं के कारण होता है ना। ये क्या है कि हमें अनुभव क्या है, जैसे मान लीजिए हमें क्या है, हमें जैसे कोई निशानेबाज है, उसने बचपन से निशाना लगाया है, तो वो सोते हुए भी लगा देगा। ठीक है। अब हमें कभी हमने निशाना नहीं लगाया, तो हम कितना ही अटेंशन और कितना ही हम तैयार हो जाएं, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं की तो हम नहीं निशाना लगा पाएंगे। ऐसे ही है कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, भोग बुद्धि के हैं, कामना से युक्त है, हम सुख बुद्धि के। हम किसी को बेटा है, बेटी है, व्यक्ति है, सुविधाएं हैं, वस्तु, सबका हमें क्या चाहिए, मेरे लिए चाहिए। ये इस बुद्धि के हैं हम रजोवृत्ति के रहे। तो ये हमारे वायरस में भरी हुई है, हमारे स्वभाव में, हमें नहीं पता है। कामनाओं के कारण ही हम क्या करते हैं, विवेक तो है, लेकिन विवेक सुसुप्त अवस्था में। एक तो होता है क्या, शारीरिक बल, एक होता है आत्मिक बल। आत्मिक बल हमारा बड़ा क्षीण है, शारीरिक बल बहुत है। आत्मिक बल के लिए क्या है कि हम सत्संग का अटेंड करें, स्वाध्याय करें, नाम जप करें, इससे आत्मिक बल बढ़ता है। और शारीरिक बल जैसे भोजन है, खाना पीना का है, सुपाच्य भोजन ले, इससे भोजन शरीर शारीरिक बल बढ़ता है। तो आत्मिक बल की कमी के कारण हम विवेक को महत्व नहीं देते, जबकि हम जानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। जाने हुए ज्ञान का अनादर कर जाते हैं आत्मिक बल की कमी के कारण। तो हम कामनाओं के कारण विवेक को हम क्रॉस कर जाते हैं, और बस वही है कि अपने भोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं सर। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा अब सर, हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, खत्म करिए लेकिन अब सारे। तो हम गीता के प्रायण हो गए ना। हाँ, कृष्ण वंदे जगत गुरु। हाँ, अब तो बस कह सकते हैं ठसक के साथ, हम प्रभु में जैसो तैसो तेरो। स्वामी जी यही कहते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि मेरा बल क्या है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। ये जो आपने प्रश्न किया, इसका एक सरल उपाय क्या है प्रभु जी, कि जैसे हम कहते हैं ना, मम्मी को कहते हैं कि देखो मेरा पेपर है मम्मी, मुझे सुबह जल्दी जगा देना। यदि मैं जग भी नहीं पाया और भूल गया, तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है, मम्मी की। हम कहते हैं कि अरे हमने बोला था आपको, हमने जगाया नहीं है, कोई तरीका थोड़े मेरा पेपर हो गया तो हो गया ना। ऐसे ही देखो प्रभु जी, देखो हम माया में, हमें कुछ ज्यादा नहीं आता, हम भूल गए, तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। तो पक्की बात है, जब हमें स्मृति आएगी काम करते समय व्यस्तताओं में,
तो वो हमने नहीं नाम लिया, वो भगवान ही स्फूर्णा देते हैं। हाँ ये है। तो धीरे 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 क्या है कि जहां तुम पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां हम भी पहुंचे, मगर धीरे धीरे, ठीक है, जैसे भी है जो भी है पहुंचेंगे जरूर, ये पक्की बात है। हाँ ये पक्की बात है। हाँ इसमें शंका नहीं करना, शंका कर लेंगे तो बाधा हो जाएगी। हाँ इसमें जो भौतिक नियम होते हैं संसार के वो लागू नहीं होते। हाँ और देखो आप हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे हमारे आचार्य गण हैं, आदरणीय मैडम है, विक्रम सिंह साहब हैं, और ऐसे साधक हैं जिनके होने से क्लास में रुचियां होती हैं। मैडम जो डॉक्टर रीता जी है वो ऐसे ही साधकों में से हैं, आप स्वयं ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्योंकि नाम उनको सुनने में अच्छे नहीं लगते जो साधक जन है। लेकिन हमें देखा जाए तो मुझे भी कोई ज्यादा नहीं आता, मैं तो आप जैसे प्रबुद्ध जन सीखता हूँ। ठीक है, बस क्या है कि जो हमारा परिवार है, हमारा समाज है, देखो प्रभु जी एक चीज बता के मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत यूथ है इसलिए। मगध और वैशाली दो राज्य थे। ये बुद्ध के काल की बात है। उस समय 16 उसमें भागों में बटा हुआ था पूरा भारतवर्ष। तो उसमें वैशाली क्या था कि वो समृद्ध, मगध समृद्ध राज्य था और शक्ति और समृद्धता के लिए माना जाता था। वैशाली क्या था, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव था। देखिए हम समझ रहे हैं भक्ति और शक्ति का कोऑर्डिनेशन क्या है, वो समझ रहे हैं। एक राष्ट्रवाद के लिए, एक समाज के लिए, ग्रस्तों के लिए क्यों उपयोगी है। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हम विरक्त नहीं, हम ग्रस्त हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, मगध ने वैशाली पे अटैक कर दिया। अब वो बुद्ध की शिक्षाओं को, सत्संग की बातों में क्या करें क्या नहीं करें, हमें क्या करना है, मारकाट से क्या लेना देना, ये क्या होगा वो क्या होगा, यानी एक बतौर राष्ट्र की जो पूरी, जो एक होता है ना मर्यादा अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा क्या है कि शक्ति का प्रतिरोध, यानी कोई यदि हम पे कोई शक्ति यानी युद्ध थोपे तो उसका हमें युद्ध को और बुद्ध दोनों को माने, है ना। लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे, मारकाट भी बहुत पूर्ण संग, समझे। तो बात सीखने की हमारा ये होती है कि जब 261 ईसा पूर्व जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके बाद भारतवर्ष के टुकड़े होते रहे और 25 बार बटे। आप देख लें इतिहास पढ़े तो हमें ये सावधानी ये बरतनी कि आज भी हम ऐसे तो नहीं है। ठीक है प्रभु जी, भक्ति और शक्ति का कोऑर्डिनेशन ये है, हम विरक्त नहीं, हम ग्रस्त हैं। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का, हम युद्ध को भी पूछते हैं और बुद्ध को भी पूछते हैं। हमें हाथ मिलाना भी आता है, और कोई हाथ मिलाए हुए को कोई जब मरोड़ना चाहे तो दूसरे हाथ से हमें घूंसा लगाना भी आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। यही मेरा निवेदन है, हमें लड़ना नहीं किसी से, लेकिन जो जिस भाषा में समझे उसके लिए भी। भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, आप देख लें किसी को। हमारी मर्यादा दूसरों को सम्मान देने की, अतिथि को हम भगवान की तरह पूछते हैं। बताइए कौन से ऐसे धर्म में, कौन से ऐसे धर्म में जहाँ माता की पूजा होती है, जहाँ शक्ति की पूजा होती है। हमारे यहाँ स्त्री की पूजा होती है, मातृ शक्ति की पूजा, किसी धर्म में देख लें। लेकिन क्या है कि हम आज भी क्लास हुई, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को विवेकानंद के बारे में नहीं पता। 30 बच्चों को नहीं पता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट भी बच्चे थे, कि उसके विवेकानंद का नहीं पता है उनको। सुभाष चंद्र बोस नाम जानते हैं लेकिन वो क्या थे कि पता नहीं है। लेकिन अभी सलमान खान की बात करें तो पता है। अभी कौन सा जो आपके लड़के नए नए हीरो, उनका पता है, सब उनको बता रहे हैं। तो क्या है कि हमारे माँ बाप की जो जो डेफिनेशन है, माता पिता कौन होते हैं, माता पिता का दायित्व क्या है, कि हम माँ बाप बनने लायक हैं क्या, हमने संतान पैदा किया है तो हम माँ बाप पे खरे उतर रहे हैं उस फॉर्मूले पे। ये बहुत सोचने की बात है। गीता क्या दिखा, प्रत्यक्ष अवगम का मतलब है जो मैं हूं, क्या वहां पे मैं उसको सस्टेन करता हूँ, जिस पद पे हूं उस पद के काबिल हूं, क्या उसको मैं डिफाइन कर पा रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और जब ऐसा कर लिया प्रभु तो देखिए जिंदगी में बड़ा आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है जिंदगी में। शरीर दुर्लभ है, ये नश्वर है, लेकिन बहुत आनंद देने वाला है। लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ वन सी डोंट इट, एक अंग्रेजी में कहावत है। हाँ तो बहुत बहुत वंदन आप सबको। आज हम यही विराम लेते हैं, और कोई शंका हो तो बताइए, और ऐसे ही बने रहें प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ कहना हो कि कंक्लूड करें। ठीक है, हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। जी बाबू जी प्रणाम जी। हाँ, अभी 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 हम्म, रीटा जी कह रही थी हम्म, कि जैसे हम्म, मन को बुद्धि देखती है हम्म, और बुद्धि को अहम देखता है, हम्म, और जब अहम को जान लिया तो हमने हम्म, परमात्मा को जान लिया। हम्म। क्या अहम से क्या मतलब है? अहम से मतलब आत्मा का ही है कि कुछ और है? अहम का क्या मतलब होता है अहम और मैंपन। आत्मा एक ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या? हाँ, देखिए ये सब क्या है, जड़ में आ जाते हैं। हाँ जी, देखिए समझिए, जो क्रम बताया मैडम ने, आप उसको क्रम को थोड़ा सा एनहेंस कर लेते हैं कि जैसे इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहम।
ये सब क्या है, ये कर्ण चतुष्टय क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या जड़ है सब। ये मेरा अहम, मेरा मन, जो जो मेरा है वो मैं नहीं। तो ये आत्मा तो नहीं है ना, आत्मा कैसे होगी। ये क्या है, जीव पने के कारण है। अहम क्या है, कर्ता भाव। तो कर्ता भाव है तब तक भोक्ता भाव है ये एक ही। मन बुद्धि चित्त अहम ये एक है, लेकिन कार्य अलग अलग है, इसलिए इनको चार नाम से जाना जाता है। ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। चित्त जिसमें कोई अंकन हो रहा है पर्दे की तरह, अहम में कर रहा हूं, जिसको हम ध्यान से किसी कार्य को करते हैं तो चित्त पे उसका अंकन हो जाता है। ठीक है, ये बात है इसमें। अब रही बात आत्मा, नहीं है, आत्मा तो निर्विकार है। ठीक है, केवल भोग बुद्धि के कारण कर्तापन में नहीं भोक्तापन में आ गई, इसी को कहते हैं जीव बने। जैसे समुद्र में लहर है, वायु विकार से वो तरंग बनी, लेकिन समुद्र तरंग नहीं है, न तरंग समुद्र है, केवल विकार के कारण उसी में क्या है, वो पैदा होती है समाप्त हो जाती है। हम भगवान में ये पैदा होते हैं समाप्त हो जाते हैं। तरंग है हमारी, विकार के कारण तरंग है। विकार क्या है, जीवपना। जीवपना क्या है, कर्ता भाव भोक्ता भाव, बस इतनी। जैसे ही ये कर्ता भोक्ता हटा, वायु विकार हटा, तरंग समाप्त, समान समुद्र। ये ऐसे ही जैसे ये कर्ता भाव भोक्ता भाव जीवपना हटते ही हम अपने अंशी में ही हैं, हम कहीं अलग नहीं है, एक ही है। देखने वाला दृष्टा और दृश्य एक ही है। बस हम क्या करते हैं, जैसे संसार को दो द्वंद में देख रहे हैं ना, आप और मैं, मेरापन और तेरापन, बस यही द्वंद है। उसमें मेरापन तेरापन रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। हमने समझ लिया ना ये अहम है। जैसे मेरा कोई कपड़ा गंदा हो गया, तो पहले मैंने गंदगी लगाई, अब उसको मैं साफ कर रहा हूं। तो साधक क्या करता है, चतुर सहना साधक, गंदा मेरा कपड़ा मेरा है ही नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं। हाँ ठीक है, निष्काम भाव से कर सकता है तो कर दे, नहीं लेकिन गंदगी मेरे में नहीं, भगवान आप ही की दिए हुए, जड़ चेतन आप ही का है। तो जड़ क्या है, जड़ यही है ना, ये मेरा नहीं, मन आपका दिया हुआ, शरीर आपका दिया हुआ, तो मन भी बुद्धि भी अहम भी। जब कोई विकार आता है तो साधक क्या कहता है, देखो प्रभु जी ये मन ऐसा सोच रहा है, देखो संभाल लीजिए। तो कंप्लेंट कर दी ना आपने, है। जैसे क्लास में बच्चे को कोई छेड़ता है तो दूसरा बच्चा, देखो गुरु जी ये देखो मेरे को छेड़ रहा है, तो उसने सर्टिफिकेट ले लिया कि अब कुछ ये एक्ट करेगा, तो पहले गलती किसकी है, छेड़ने वाले की। ऐसे ही कि हम तो देखो प्रभु जी ये है, ऐसा मन में विचार आ रहा है, देखो संभालो, है। नाम जप करना शुरू कर देगा, सत्संग शुरू कर देगा, स्वाध्याय शुरू कर देगा, तो उसका पतन नहीं होगा। और जब पतन, अगर मान लो कुछ गलत एक्ट भी हो भी गया ना, तो उसकी माफी है, उसकी क्षमा है कि इसने मेरा आश्रय लिया, उसका पतन होगा नहीं, है ना। यही बात समझने की सर इसमें। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए, ये भी समझ में ना आए, तो सबसे बड़ी बात क्या, देखो जी हमें कुछ नहीं आता, हम तो बस इतना जानते हैं कि आप मेरे हैं बस। जैसे इनकम टैक्स किस पे लगता है, जिसकी आय ज्यादा है। टोल टैक्स किस पे लगता है, जो चार पहिए वाहन में जा रहा है। पैदल वाले पे थोड़ी टोल टैक्स लगेगा, जब कुछ आता ही नहीं है, मन बुद्धि चित्त में कोई फर्क करने की सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान उसको क्या, कोई कोई परीक्षा नहीं देता, कोई परीक्षा नहीं लेते। बस उसके साथ तो प्रेम का बंधन होता है। हमें शब्द ज्ञान है तो हम समझ रहे हैं चीजों को, शब्द ज्ञान नहीं होता तो क्या उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवत प्राप्ति नहीं होती, नहीं। है भावग्राही जनार्दन, केवल भाव के भूखे होते हैं। ईश्वर की सत्ता जो है क्या है, भाव की, और किसी की। ठीक है सर, हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। आदरणीय कमल साहब, ठीक है सर, कंक्लूड करें। हाँ जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई कहना चाह रहे हैं कुछ, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय राधा राधा रमन हरि गोविंद नाम जय संकीर्तनम यस्य संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापनाशनम् नामोपशमनस्तम
प्रणामो नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम बाकी बिहारी लाल की जय लाल गुरुदेव सरकार की प्रभु भगवान की जय। सब संतों की सब भक्तों की कूट वैष्णव वृंद की दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय श्री राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मैं कृपा करो हमें कृपा करो ही नाथ, मैं हमें कृपा आपको करो। भूलू नहीं मैं आपको मैं आपको भूलू केवल नहीं, आपका हूँ मैं आपका केवल हूँ। आपका आप हूँ, ही केवल मेरे हैं। आप ही केवल मेरे हो। नारायण नारायण बहुत बहुत वंदन प्रणाम बाबा। नारायण हरे नारायण कृष्ण नारायण 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 नारायण। हरे कृष्ण नारायण नारायण। हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे